मैंने जैसे ही आपका नाम सुना है ना, एक टर्म आता है साथ में, लेट्स रीच द टॉप टुगेदर। लेट्स रीच द टॉप टुगेदर, ये मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ और मेरे एंड तक के बोलते रहूँ। तो आप कोई भी बिजनेस करते हो, अकेले करने का सोचो मत। जितने लोग आएंगे, पावर ऐसी मिलती है और वो पावर ऐसा लेके जाता है ऊपर कि उसका लिमिट। देयर इज अ नंबर कॉल्ड 369, ये टेस्ला का नंबर है 369। अच्छा। 369, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस। अरे मेरे पास बच्चे आते हैं और उनका एक सवाल होता है, पेरेंट्स एंड सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिंग ट्रेडिंग। फर्स्ट लर्न, अपने फैमिली को प्रूव करो यू आर गुड एट इट बाय डूइंग ट्रेडिंग नॉर्मली, ज्यादा पैसे से नहीं। जब प्रूव हो गया, फैमिली को भरोसा हुआ, वो तो support जब तक करेंगे। कि आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इतना बड़ा ब्लंडर कर ही नहीं सकते हो। प्यारी जबान, खुला दिल और शांत दिमाग। अच्छा। अगर ये तीन चीज आपको करना आ गया लाइफ में, स्काई इज द लिमिट। आप कुछ भी बिजनेस करो, आपको अगर जंग जीतनी है तो आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। तो अगर 5 लाख को आप 32 सही ट्रेड्स करते हो, यू रीच 1 CR। हाँ, यस, आई नो द नंबर। एग्जैक्ट कंपाउंडिंग, Yes, एग्जैक्ट yes, 1 CR। yes. ये जो यहाँ से लेके ये जर्नी, ये सबसे हार्डेस्ट है। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर पॉडकास्ट। आई नो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि एक पॉडकास्ट आए हुए। लास्ट टाइम हमने दिनेश भाई स्टॉक बर्नर के साथ पॉडकास्ट किए थे, जहां पे काफी सारी बातें हुई, बहुत ज्यादा मजा आया। अब ये सवाल कि इतना टाइम क्यों लग गया दूसरा पॉडकास्ट आने में। देखिए, इट इज नॉट अबाउट कि मैं कैमरा रख दूं और भैया किसी को ले आए और हम बात कर लिए। हम पॉडकास्ट करते हैं एक ट्रेडर के साथ। मुझे ट्रेडर से ज्यादा उसकी जर्नी, उसकी पूरी लाइफ और ये सारी चीजें समझना है। तो फर्स्टली आई वांट द राइट पर्सन कि जिससे आप भी कुछ सीखे। तो आज के हमारे होस्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अभिषेक महाकाल। तो आज हम उन्हीं के ऑफिस में बैठे हैं, जहां पे ये अगर आप देखेंगे इनका ऑफिस है। इनका ऑफिस नागपुर में है, जहां पे ये ऑफलाइन सेंटर, एक हाइब्रिड सेंटर पे चलाते हैं, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती है। अभिषेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद 10 साल से मार्केट में हैं। यस, अराउंड 10 साल। 10 साल टच हो चुके हैं। 10 साल से मार्केट में हैं। Yes. तो देखिए, यदि मुझे पॉडकास्ट करना है तो आई वांट राइट पर्सन टू कम, और जहां पे हम उनके बारे में इतनी बातें जान सकते हैं ना। आप देखिए, किसी व्यक्ति ने 10 साल मार्केट को दिए हैं। अब वो 10 साल मार्केट में देने के बाद क्या होता है, उनकी एक अपने एक्सपीरियंस, एक जर्नी होता है। जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर कि जो आपकी ट्रेडिंग है वो यहां से 5% इंप्रूव हो सकती है। आई अंडरस्टैंड कि किसी का पॉडकास्ट देख के, स्ट्रेटजी देख के हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी, पर आप देखिएगा जब ये पॉडकास्ट होता है तो जो वो छोटी छोटी बातें ना आप रिलेट करोगे, यार मैं भी तो इसी जगह पे था, मैं भी इसी सिचुएशन में था। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट। अभिषेक, मेरा सबसे पहला सवाल आपको, जैसे ही मैं नाम सुनता हूं अभिषेक महाकाल, मेरे सामने 3 वर्ड्स आते हैं। यस। अभिषेक महाकाल द ट्रेडर, अभिषेक महाकाल द एंटरप्रेन्योर और अभिषेक महाकाल द टीचर। तो आप खुद को कैसे, मतलब कहां कैसे प्लेस करते हैं? ये प्लेसमेंट स्टेप वाइज होती है। पहले तो खुद सीखा, राइट, फिर उसके बाद टीचर बना, राइट। फिर ट्रेडर बना। अच्छा, तीनों मिक्सचर है, अलग अलग चीजों का। अच्छा। तो ये डिफरेंस है, बट ये है कि पहले खुद सीखो, फिर टीचर बनने की कोशिश करो, और उसके पहले ट्रेडर तो आपको बनना ही। ट्रेडर बनने के बाद आप टीचर बनने की कोशिश करो। राइट, तो एक स्टेप्स है, बट यस, एट द एंड हर एक कोई एंटरप्रेन्योर है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेच ही रहा है। राइट। डन। तो एक जर्नी है जिसको आपको करना है, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट को मैं पहले 4 भाग में बांट देता हूं। अर्ली लाइफ, इंट्रोडक्शन टू मार्केट, थर्ड पार्ट रहेगा कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है ट्रेडिंग को लेके, और फोर्थ कि इनके प्लान्स, गोल्स और क्या है। तो अभिषेक, आई वांट टू स्टार्ट, थोड़ा सा अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताइए कि कॉलेज लाइफ, थोड़ा स्कूल लाइफ, क्या मेमोरीज है, हाउ इट स्टार्टेड एंड उस समय क्या चल रहा था। स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत डेंजरस है, याद करने की इच्छा नहीं होती है। अच्छा। नॉर्मल सा बच्चा, अच्छा। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल लाइफ एकदम। क्लास में कोई बात नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था, डम काइंड ऑफ बंदा था। 10th में परसेंटेज कितना डर लग याद नहीं, बट बहुत कम, 65 66। मैं 70%। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि 70% आने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पीछे रह जाए। वो शर्मा जी का बेटा 90% लेके आता था। यस। और हम 60% पे रहते थे। ठीक। मॉम डैड वही टेंशन लेके बैठे रहते थे। तो स्कूल लाइफ तो हर समय टेंशन मेरी, ना किसी ने आज तक के इज्जत मिली स्कूल में, ना कभी किसी ने भाव दिया, बिकॉज पीपल यूज्ड टू कॉल यू डम, या फिर बात नहीं करता, या फिर डर, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते थे। लोग बहुत ज्यादा दिमाग वाले थे, लोग ज्यादा पढ़ते थे और हम नहीं कर पाते थे, तो डर रहता था अंदर। बस वही। कोई स्पोर्ट्स खेलते थे कॉलेज में? क्रिकेट खेलता था स्कूल में? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यस, स्कूल से कैप्टन भी था क्रिकेट का। अरे वाह। यस, स्कूल से खेलता था क्रिकेट, पहले से बहुत पसंद था। यस। तो स्पोर्ट्स में थे आप? यस, स्पोर्ट्स में था। क्रिकेट, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स? उसके अलावा ज्यादा कुछ खेला ही नहीं, पढ़ने के डर से, डैड का ये बोल के कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे लिखूंगा तो बनूंगा नवाब वाला लॉजिक है। राइट। और उस चक्कर में पढ़ पाता नहीं था, मार्क्स आते नहीं थे, उस डर में जिंदगी। बस स्कूल लाइफ तो बहुत डेंजरस गई,
फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज लाइफ आई है। कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत फिर से वही कॉलेज लाइफ में भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने की कोशिश में गया। डैड का प्रेशर, इंजीनियर बनना है। तो बोला मैं स्कूल लाइफ ढंग से नहीं कर पाया, इंजीनियर कैसे बनूंगा। तो फॉर डैड आई वेंट टू अ गुड कॉलेज, पहला साल दिया एंड आई वॉज गुड एट मैथ्स। पहले से नंबर्स पसंद थे, आज से नहीं 8 से ही मैं जी बिजनेस देखते रहता था। चाचा यूज टू लुक, तो आई वॉज लाइक क्या चल रहा है ये बिजनेस में, नंबर्स क्या है। तो नंबर्स पहले से ही पसंद है, तो नंबर्स को लेके चला। तो इंजीनियरिंग में भी हर एक क्लास में बैक था, बस मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल थे। अरे वाह, फुल मतलब फुल थे। तो टीचर भी डर गई। टीचर बोला तू हर जगह बैक है, देन यहाँ कैसे फुल। मैंने मुझे एक ही चीज पसंद है, एंड मेरे एक ही लाइफ का एम है कि जो मुझे पसंद है उसमें मैं अपनी पूरी जान देता हूँ, और जो नहीं पसंद उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करता। सो उस चक्कर में फिर कॉलेज छोड़ दिया। तो आई एम अ ड्रॉप आउट। कॉलेज छोड़ दिए? यस, आई एम अ ड्रॉप आउट। अरे बाप रे, विच ईयर, मतलब कंप्लीट होते होते कि नहीं, फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट ईयर किया एंड मुझे समझ गया कि मैं और 5 साल यहाँ दूंगा तो मेरे 5 साल वेस्ट हो जाएंगे। मुझे ट्रेडर ही बनना था, दिमाग में था मुझे ट्रेडिंग ही करना है, और कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं मैं उन लोग को वही बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप आउट होना कोई फ्लेक्स नहीं है। मतलब ड्रॉप आउट होकर ये मैं फ्लेक्स नहीं बता रहा हूँ। ड्रॉप आउट होने के बाद के जो 5 साल थे 6 साल थे वो किसने नहीं देखा। ड्रॉप आउट होने के बाद के जो 6 साल थे वो मुझे पता है मैंने कैसे जिया है, क्योंकि ड्रॉप आउट होना इज नॉट अ फ्लेक्स। ड्रॉप आउट के बाद कुछ बनोगे तो वो ड्रॉप आउट इज अ फ्लेक्स। तो आजकल जो बंदे सोचते हैं कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, नहीं। वो ड्रॉप आउट होने के बाद अगर 1000 लोग भाग रहे एंटरप्रेन्योरशिप में तो एक जीतता है। वो जो 999 बैठे हैं वो अभी भी बैठे। तो ड्रॉप आउट इज नॉट अ फ्लेक्स। ड्रॉप आउट के बाद आप कितनी मेहनत करते हो, एक चीज पे कितना ज्यादा फोकस करते हो, दैट्स द रियल गेम। यस। 2 सवाल। आपने आपको डैड को बहुत बार मेंशन किया, तो एक तो जानना पड़ेगा कि जब आपने ये डिसीजन लिया मैं कॉलेज छोड़ूंगा वो, और सेकंड आप बोल रहे थे कि मुझे हमेशा से ट्रेडर बनना था। सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि मुझे ट्रेडिंग करना है, मतलब वो इंट्रोडक्शन कैसे हुआ ट्रेडिंग को? एक एक करके आंसर दीजिए। यस, सो इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ कि मैं 7th 8th में था, तो मेरे चाचा टीवी पे जी बिजनेस देखते रहते, नीचे नंबर्स चलते रहते, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स सब कार्टून या फिर लाइक वो देखते थे मूवीज, तो आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नंबर्स के साथ क्या करना है। यूज्ड टू कॉल, मेरे पैसे बन गए, ये हुआ, तो मतलब यही करना है, बिकॉज ही यूज्ड टू डू बैठे बैठे। तो बोले बैठे बैठे कौन सा बिजनेस है, राइट। तो वहां से मेरा एक हाइप बना कि नहीं मुझे अब ट्रेडिंग ही करना है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द पीपल। 10 साल पहले कोई था ही नहीं। 10 साल पहले आप यूट्यूब भी सर्च करके देख लो, बहुत कम लोग थे जो ट्रेडिंग करके सर्च भी करते थे। ये तो अभी अभी हाइप में आया आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड यार, उसके पहले इतना ज्यादा था नहीं। तो कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं, तो फिर वैसे मैंने स्टेप वाइज फिर आगे बढ़ा। देन आई वेंट टू बॉम्बे। अच्छा, हाँ, बॉम्बे गया। अब बॉम्बे सीखने भी गए हो? हाँ, बॉम्बे सीखने गया था, सिखाने वाले ज्यादा लोग थे ही नहीं। राइट। तो मुझे ब्रोकरशिप चाहिए था, मुझे था कि मैं ब्रोकर बन जाऊं। अच्छा। तो मेरी उम्र थी अराउंड 17 या 18 टच। राइट। सो ब्रोकरशिप के ऑफिस में गया, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेजिट मेरे साथ हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना हर्ट होता है। राइट राइट। तो मैं ब्रोकरशिप के ऑफिस में गया, आई वाज 18। डैड का कोई इस चीज में सपोर्ट नहीं था, बिकॉज डैड वाज नॉट इनटू ट्रेडिंग। तो डैड वाज लाइक ओके यू गो, यू डू व्हाटएवर यू कैन, आई कैन जस्ट गिव यू कॉल का सपोर्ट, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर। मतलब नो वरीज, चलो लेट्स गो। निकल गए, तब निकल गए। तो आई वेंट देयर, आई वेंट टू द ऑफिस। मुझे पता है वो बंदा केबिन के अंदर बैठा, मैं केबिन के मतलब दूर बैठा हूँ, एंड रिसेप्शन ने बोला कि सर बिजी है, जब क्यों बैठे हैं लैपटॉप पे कुछ करते हो। आई वाज लाइक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। आई वाज सिटिंग देयर फॉर स्ट्रेट 4 आवर्स, और 5वें घंटे मुझे आया हो तो मिलके जाऊंगा, आया हूँ तो मिलके जाऊंगा। एंड ही वाज लाइक नहीं मिल रहा है। 5वें घंटे मुझे बुलाया अंदर, बोले सर आप इतने देर से फ्री थे। बोले मुझे लगा कि लाइक उसका बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, उसको बोला था कि मुझे जानना था कि तेरे में जुनून है कि नहीं है। अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता तो 1 घंटे बोलता जान दो, बट मैं तो मिलके ही जाऊंगा, अब आया हूँ बैठा हूँ तो मैं मिलूंगा, या तो ये ऑफिस बंद होगा एज इन जब 9 बजे जितने। राइट राइट। आई वाज लाइक नहीं मैं तो बैठा रहूंगा। तो आई वाज देयर, फिर उन्होंने अंदर बुलाया एंड दे वाज लाइक एज बता। तो आई सेड 18। तो वो हंसने लग गया। 18 साल की उम्र में लोग कॉलेजेस में जाके बाइक पे मस्ती करते रहे, तो ये क्या कर रहा है। बोला सर मुझे जल्दी स्टार्ट करना है। मैंने एक ही चीज सीखा है, मैंने किससे सुना था कि कुछ भी करना है जल्दी करो, लेट करोगे इफ यू आर अबव 25 26 यू गॉन। तो बोला मुझे स्टार्ट करना है, आप क्या बोले। नहीं बोले तो 18 साल का मुझे कुछ नहीं दे सकता। तो फिर आई लेफ्ट द ऑफिस। तो फिर वही बहुत उसमें थे। तो इट स्टार्टेड विद द ब्रोकरशिप फर्स्ट एंड देन ट्रेडिंग केम इनटू पिक्चर। ट्रेडिंग तो करता ही था। अच्छा। मुझे ट्रेडिंग करना था, मेरे आसपास के लोगों को ट्रेडिंग करना था। तो पहले ब्रोकर्स होते थे, अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स अभी पहले उतने डिस्काउंट ब्रोकर्स का हाइप नहीं था। पहले ब्रोकरशिप आपको लेना पड़ता। राइट। तो यू बिकम अ ब्रोकर, देन पीपल कम टू यू, ओपन अकाउंट करते, फिर उन लोग ट्रेड करते। अच्छा। तो आई वांटेड कि मैं उनके लिए भी ट्रेडिंग करूं, खुद की भी करूं, खुद की तो मैं सीख ही रहा था। ब्रोकरशिप से आई वुड गेट अ नेम कि ये ब्रोकर है। सो उस समय पे 18 साल की लाइक 19 में मुझे ब्रोकरशिप मिली थी। मैं नाम नहीं ले सकता, तो जो भी मिली थी। तो आई वाज द यंगेस्ट ब्रोकर पूरे महाराष्ट्र में। किसी के पास 19 साल की उम्र किसने ब्रोकरशिप नहीं दी थी। जो इंसान ने मुझे दिया था वो भी ये बोल के दिया था कि मैं उनके साथ बैठा था टेबल पे, तो ही वाज लाइक 18 साल की उम्र है क्या करेगा। बोला सर 2 स्टॉक बता रहा हूँ, बॉटम फिशिंग है, मेरे को पता है क्या हुआ है, आप ले सकते तो लो, नहीं तो मैं आपके नोटबुक पे 2 नाम लिख के जा रहा हूँ।
अगली बार जब आप मीटिंग करेंगे अगर इसमें कुछ हुआ तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन ही नहीं करेंगे। ही वाज लाइक, पहली बात ही वाज डिसइंटरेस्टेड, बोला ये दो चीज पे बात करते, तो आई वाज लाइक 15 दिन के बाद आता हूं, एंड आई वाज नोइंग कि वो दो स्टॉक में बॉटम फिशिंग आई है और वहां से पुल बैक आएगा। सो वो दो स्टॉक पे 15 दिन के बाद उनका मुझे उनके मतलब ऑफिस से फोन आया कि सर बुला रहे, तो देन आई वेंट, उन्होंने वो पेपर ही सामने रखा कि वो दोनों स्टॉक 15% प्लस है, कैसे किया? बोले सर तब 15% बहुत बड़ी बात होती थी, तब आज लोग नहीं 15% समझेंगे। अभी नहीं, बट 15% इज अ वेरी बिग थिंग उस समय पे। एंड द पॉइंट इज कि 18 साल के बंदे को, जिसको वो बंदा बात भी नहीं कर रहा है, अगर वो इंसान दूसरी बार मुझे बुला रहा है तो मैंने कुछ किया होगा जब मुझे बुला रहा है। तो यही मेरा अभी नेक्स्ट, मैंने अभी आपके बात से डिराइव किया, ट्रस्ट फैक्टर कैसे बिल्ड करेगा एक इतना यंग बच्चा जिसके पास आइडिया है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो काम भी कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा उसके लिए? ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना, कि सामने वाला व्यक्ति आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। तो व्हाट वेंट इन योर सिनेरियो, आपने ऐसा क्या किया था कि वो सामने वाले व्यक्ति ने आप पे ट्रस्ट किया? देखो, ट्रस्ट तो सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। Right. ट्रस्ट है तो दुनिया का हर एक बिजनेस है, उसके विदाउट, आज ट्रस्ट के विदाउट बिजनेस ही चलता है। तो स्ट्रेट मैंने वही बोला आपको, जो इंसान मुझसे एक मीटिंग पहले बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल, उसकी उम्र में से 3 गुना ज्यादा बड़ी, वो एक बच्चा है, मैं इससे क्या बात करूं? तो मैं भी सही था, मतलब बच्चा हूं, मैं क्या बात करूं? तो मैं बोला आई हैव टू, जैसे मेरे डैड ने प्रूफ बोला किया आपने, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने खुद को प्रूफ किया। मेरे डैड ने सिंपल बोला था, वेरेवर यू गो, टेबल पे कुछ रख के चल जाना फ्री में। तो आई वाज लाइक, जाने के पहले मैं 2 स्टॉक्स लेके रेडी था, अगर मुझे नहीं भी बोला तो कुछ तो देके जाओ खुशी से। तो मेरे डैड का कंसेप्ट है कि जहां भी जा रहे हो कुछ तो भी देके चल जाओ, ताकि वो बंदा आपको याद रखे कि मुझे कुछ तो भी देके गया था। तो मैंने उनके पेपर में जो आपको बताया मैं लिख के गया था, तो उनका कॉल मुझे सामने से इसलिए नहीं आया कि ब्रोकरशिप दे रहा हूँ, ये आया कि तूने स्टॉक ढूंढा कैसे। तो उनका लैपटॉप सामने था, मैंने लैपटॉप को पलटाया, मैंने 3 चीज बताया, डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम पे सपोर्ट था, वहां पे इन्वर्सिव शोल्डर भी बना था, तो रिपोर्ट बना, मैंने वहां से पुल बैक मिला। तो उसने मुझे देखा, बोले ठीक है, ब्रोकरशिप के लिए क्या क्या लगता है, लेट मी नो डिटेल्स, गेट इट। सो दुनिया आपको जब ही कुछ करने देंगी, जब आप उनको प्रूफ करेंगे, नहीं तो आपको कोई कहीं सुनता भी नहीं। 5 घंटे बाहर भी बैठा था, और अगली बार जब आया तो मैं बोला मैं आया हूं, तो उन्होंने बोला उनका आप अंदर भेज दो। सो वो 5 घंटे का वेट 10 मिनट में बदला कैसे? बाय प्रूविंग योरसेल्फ, सिंपल। उसके अलावा तो दुनिया नहीं गिनती है। Was this your first achievement? Yes, for me, because मेरे डैड Self achievement. मेरे लिए था, बिकॉज जब मैं यहाँ से निकला था तो डैड वाज लाइक, कौन ब्रोकरशिप नहीं देते थे छोटी उम्र में, डोंट गो, लाइक डोंट वेस्ट टाइम। आई वाज लाइक, जान दो ना डैड, अभी मुझे कुछ तो करने दो। मैंने छोड़ दिया ना कॉलेज, अभी आप मुझे वैसे भी गाली मारोगे कि कॉलेज छोड़ दिया जिंदगी भर, तो वो गाली सुनने की जगह मैं एटलीस्ट इतनी मेहनत कर लेता हूँ यहाँ कि मुझे वो ना सुनना पड़े। क्योंकि नॉट ओनली डैड, फैमिली, आपको तो पता है, मामा चाचा सब फोन करके क्या बेटे ने क्या छोड़ दिया, समझना चाहिए, दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है सबको बहुत ज्यादा, वो तो सबसे पहली चीज है आज की डेट में। तो वो एक छोड़ दिया है वो, तो वो उतना सुनने की जगह आई वाज लाइक मैं कहीं चले जाता हूँ, तो एटलीस्ट वहां जाके कुछ करता हूँ। सो इट वाज अ अचीवमेंट फॉर मी, बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए अचीवमेंट थी ब्रोकरशिप वो टाइम पे लेना। एंड अभी भी चल रही है वो, अभी भी एग्जैक्ट मैं वही ब्रोकर के साथ हूँ, एंड नाउ दे आर, उनका सीईओ भी मेरा बहुत खास है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। अगेन कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, डैड हैज बीन मेंशन्ड 8 times. It seems you are very close to your dad. वेरी क्लोज। एंड आई वांट टू से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि डैड के ऊपर कोई नहीं, मतलब मॉम डैड दोनों, पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर यू, पेरेंट्स इज योर लाइफ। माँ बाप भगवान है तो गीता में लिखा है, और क्या? माँ बाप भगवान है, मैं तो बोल रहा हूँ भगवान से ज्यादा कोई ऊपर है तो वो माँ बाप है। तो जो मेरे डैड ने हेल्प किए, वीडियो में बोल रहा हूँ और लाइव है, मैं चाहता हूँ मेरे डैड भी कभी देखे तो उनको भी पता चले कि यस, मेरे डैड ने, डैड इज माई हीरो, डैड इज माई हीरो। आई एम नॉट, मेरे को गूज़बम्स है, आई एम नॉट, गूज़बम्स, माई डैड इज माई हीरो। एंड उन्होंने मुझे जिंदगी में सपोर्ट किया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चल कुछ नहीं होता, ये कर, चल कुछ नहीं होता, वो कर। मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट याद है, मैं बीकेसी में सब होता है, जितने ब्रोकरेज हाउसेस जहाँ मुझे बात करना, तो बीकेसी के पास ही फरारी का शोरूम है नीचे, आप कभी जाओगे तब देखना फरारी का शोरूम, अगर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो फरारी के शोरूम के नीचे बैठा था फुटपाथ पे, जब मेरे पास कार भी नहीं थी एग्जाम्पल। तो रोते रोते डैड को फोन किया था, और लेजिट रोते रोते फोन किया था कि डैड क्या करूँ, नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कोई कुछ भाव ही नहीं दे रहा है, मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्या करूँ। तो डैड वाज लाइक, देख ताकत लगा, मैं यहाँ बैठा हूँ पीछे, गो, आई वॉन्ट यू टू डील विद इट, ताकि एक दिन आएगा। तो पीछे फरारी का शोरूम था, आई वाज लाइक, डैड वो ड्रीम कार है, अगर तेरे को लेनी है ना तो तेरे को भागना पड़ेगा। तो वो उनका एक फ्रेज था, योर माउथ सेज फरारी बट योर वर्क एथिक्स सेज टोयोटा। मतलब तो आप आज की जो जनरेशन है, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप मुंह से जीतना चाहते हो, मुंह से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। आपको अगर जंग जीतनी है तो आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। कोई बैठे बैठे अमीर बन ही नहीं सकता। तो योर माउथ सेज फरारी वाला काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा है यार, गुड कंटेंट, वर्क एथिक्स चाहिए, गुड कंटेंट। नहीं, योर माउथ सेज फरारी एंड योर एक्शन सेज टोयोटा। योर माउथ सेज फरारी बट योर वर्क एथिक्स सेज टोयोटा। अच्छा, वर्क। अगर समझो मैं बोलूंगा मुझे बहुत बड़ा बड़ा बनना है और मैं उठ रहा हूँ मतलब 2 बजे दिन में, मैंने आधा दिन खराब कर दिया, डन। तो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वैसे मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, पर बोलने वाले लोगों का कभी मतलब ही नहीं है। सक्सेस
says it all. सक्सेस स्पीक्स, वो Simple as that. अपना आवाज And करता है. तो वही तो फिर आंसर है, और जब- इसलिए मेरी गाड़ी भी आवाज करती है, तो वो मेरा सक्सेस बन जाता है, तो आई Right. फील हैप्पी. Right. We will come to cars. We Yes, will yes, come to yes, cars. That is an important and intricate part of yours. And आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है. बट कमिंग बैक टू द डैड्स पॉइंट कि जब आप बॉम्बे गए, सो डिड यू वेंट अलोंग विद योर डैड कि आपने अकेले? नो नो नो, अच्छा. डैड ऑफिस में थे, डैड LIC में है. अच्छा. तो डैड का अपना काम था. Okay. डैड वाज लाइक मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो एंड आई डोंट वांट इट, बिकॉज आई वांटेड कि मैं अकेले ही जाऊं, बिकॉज डैड को मैं कहाँ लेके जाऊंगा. आई नेवर Okay. वांटेड. आई वाज लाइक किया ना, खुद से बोला ना कि मुझे नहीं करना है, ड्रॉप आउट लेना है. जब खुद से बोला तो फिर आगे भी मुझे खुद से करना पड़ेगा. एंड इट वाज राइट. तो इसलिए आई वाज लाइक ओके, आई विल गो, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट. जितने कनेक्शन, बात तो कर नहीं रहा था कोई, जैसे भी हाथ मिला के, नहीं मिला के, जो व्हाटएवर आई कैन डू. क्योंकि जब इंसान को मजबूरी होती है तो इंसान अपनी जिंदगी की हर एक कोशिश कर लेता है सामने से बात करने की. तो था तो किया, एंड ये रियल फैक्ट है. तो आई नो इट बिकॉज आई फील इट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो अभी तक जैसा मैं समझ पाया हूँ, हमारी कॉलेज लाइफ, सॉरी स्कूल लाइफ तो एवरेज थी. कॉलेज लाइफ में हमने ड्रॉप आउट लिया, देन सीधा काम पे भिड़ गए, सीधा कोई काम टाइम वेस्ट नहीं किया, ब्रोकरशिप लिया, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की. यस, ट्रेडिंग पहले से करता था, ब्रोकरशिप को थोड़ा सपोर्ट रखा अपने साथ, ताकि एक ब्रोकर भी बन जाऊं, ताकि Okay. लोग और भरोसा करने लगे. True. सी सब ब्रोकरशिप सबको नहीं मिल पाती पहले के जमाने में, बोला अभी तो आसान हो गया, अभी Yes. एफिलिएट ब्रोकरशिप में. Yes. तो जब सबको नहीं मिल पाती थी वो टाइम पे अगर मेरे पास कोई हैंडी होता था, तो इट वाज अ ट्रस्ट, जो आपने बोला. तो एंड पार्ट वही कि ट्रस्ट वहां से बिल्डअप होता था. ओके. सो ये स्टार्ट हुआ. क्या पहला प्रॉफिट याद है कुछ? पहला प्रॉफिट तो नहीं हुआ था, लॉस हुआ था. अच्छा. और सही बताओ तो ऐसा होता नहीं कभी? नहीं, मेरा हो गया था, आई डोंट नो. अच्छा. उम्र छोटी थी, मेरा अकाउंट खुल नहीं सकता था, तो डैड का अकाउंट था. तो डैड को बोला डैड करने दो. तो डैड ने मुझे उनके फोन से करने दिया. ट्रेड डालना भी नहीं आ रहा था, गलती से ऊपर नीचे कर दिया, लॉस हो गया था. लाइक ठीक है, अब लाल तो है. तो डैड ने फिर वही टाइम पे बोला था कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो पहले कोई ड्राइवर पकड़ो जो आपको गाड़ी चलाना सिखाए, और फिर आप हाईवे पे उतरो. अगर आप डायरेक्ट हाईवे पे उतरोगे तो आपकी गाड़ी ठुकने के चांसेस 98% वैसे ही हो जाते हैं, और इसके साथ आप खुद को भी हार्म करोगे और अपनी फैमिली को भी हार्म कर दोगे. तो वो मुझे एक चीज लगी. तो So, फिर आप भी बिलीव करते हैं कि अगर लाइफ में हमको कोई भी चीज सीखनी है या किसी डायरेक्शन में जाना है, सो यू नीड अ मेंटर फॉर दैट. कोई एक व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड करे जर्नी में. हम नहीं, आज मतलब नागपुर का, सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी मुकेश अंबानी एग्जाम्पल, तो उनका भी एक गुरु है. यस यस. वो एक चीज भी विदाउट गुरु नहीं करते. तो हर कोई अपने लाइफ में अगर एक मेंटर रखता है अपने डायरेक्शन में, देखो सबके तो मेंटर फैमिली वाले होते हैं, नो डाउट. बट फैमिली और हमारे जनरेशन इतना ज्यादा डिफरेंस है कि वो मेंटरशिप को समझ नहीं पाते. जैसे एग्जाम्पल, आज सबके फैमिली के डैड और उनमें डिफरेंस 20 साल का है. तो आज जो ट्रेंड चल रहा है वो नहीं पकड़ पाएंगे. जैसे आज आप बोलोगे मैं कुछ ये शुरू करना चाहता हूँ, तो ये होता है क्या? तो न्यू ट्रेंड. तो बहुत मैटर करता है कि ड्यूरेशन कैसा होता है. आपके मेंटर कौन है? डैड ही रहे आज तक के. उसके अलावा 2-3 लोगों से सीखा हूँ, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, Right. बिकॉज बहुत सीक्रेटिव लोगों से सीखा हूँ मैंने, एज इन जो कभी यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. अच्छा. तो वो लोग ऐसे लेवल के ट्रेडर्स है जो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं. मतलब जब निफ्टी शुरू हो जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं. अच्छा. तो मैं जब पहुंचा यहाँ से वहां, तो मैं डायरेक्ट वही लोग को ढूंढ रहा था कि मुझे वो चाहिए जो सिखाता ही नहीं. Right. मतलब मुझे सिखाने वाला चाहिए, बट एज इन जो Right. प्योरली एकदम जो फोकस फोकस सिखाने में. जो सिर्फ फोकस सिखाने में करता है. तो फिर उनके नाम तो ले पाऊंगा. यस, डैड इज माय बिगेस्ट मेंटर ग्रेट ग्रेट. एंड द सुप्रीम पावर. यस. वो तो always है. यस यस यस. बढ़िया. तो देखो ये तो समझ में आ गया कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और एक सेल्फ एस्टैब्लिश. अच्छा, यू स्टार्टेड मेकिंग मनी वेरी अर्ली, मतलब 20-21 तक यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, 21 साल तक पैसा कमाने लगा. आराम. क्या क्या गिफ्ट दिया था पहली बार मम्मी पापा को? मॉम को मैंने ड्रेस दिया था. डैड का भी, डैड गिफ्ट लेते नहीं थे मुझसे. डैड इज लाइक कि तू मेरे तरफ से खुद के ले ले. अब माय डैड इज लाइक कि आज भी सब कुछ है, स्टिल ही इज लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग. उनके लिए वॉच लाया, उस दिन वॉच नहीं पहने. मैं तो बोले मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है, मतलब ही इज वेरी सिंपल लिविंग वाला, कंटेंट इन हिज लाइफ, वेरी हैप्पी वेरेवर ही इज. तो ही फील्स कि पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब मेरे पास मटेरियलिज्म आता है तो मेरी पीस नहीं रहती. Right. तो ही नेवर गोज इनटू मटेरियल थिंग. तो ही डजंट वांट एनीथिंग. ऐसा है. क्या लगता है, क्या ऐसी क्या चीज है जो पापा को गिफ्ट करना चाहते हो? कुछ सोचा तो नहीं है ऐसे, बट डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बी इन पीस. अभी कि मेरा बेटा खुश रहे और पीस में रहे, उनका सबसे बड़ा गिफ्ट वही है. मुझे वही बोलते हैं. मैं उनको हर बार बोलता आपको क्या चाहिए आप बताइए. कभी बोलते नहीं उन्हें कुछ चाहिए. तो बिकॉज अब जो इंसान सेल्फ सफिशिएंट होगा उसको आप कुछ गिफ्ट ही नहीं कर सकते हो. मतलब जो इंसान को कोई चीज का शौक नहीं है तो वो इंसान कभी कुछ देता ही नहीं ऐसा. तो मॉम को बाकी गिफ्ट कर देता हूँ जितना खुशी होती है. तो इधर डिवाइड कर देता हूँ. वो तो सही है, एकदम सही बात है. तो when you started this early, dad, then you definitely started managing a family. तो फिर रिटायरमेंट वगैरह ले लिया डैड ने कि कैसा क्या सिस्टम है?
डैड वाज इनटू एलआईसी, तो डैड अच्छा। बहुत अच्छा करते थे। डैड अच्छा। इज मतलब टॉप 10 में भी आते थे वो टाइम पे। राइट, पेपर में भी मैंने फोटो देखी है उनकी। यस, सुपर सुपर वर्किंग हार्ड, मतलब ही Yes. वर्क्स लाइक एनीथिंग। आज भी मतलब मैं 10 घंटे बोलता तो 12 घंटे टच कर देते। अच्छा। बोला डैड हो गया ना। Yes. तो अब बहुत दिन तक किया, अभी रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। मतलब रिटायरमेंट ही वाज लाइक कि मतलब अभी आई स्टार्टेड डूइंग गुड, तो ही वाज लाइक, आई वाज लाइक कि डैड आप बाकी टेंशन छोड़ दो, राइट, जस्ट मैनेज माय थिंग्स। ये है ना फ्लेक्स। ये है रियल फ्लेक्स, आई एम नॉट किडिंग। जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सही में बता रहा हूँ, आई नो कार्स, फैंसी घर, फैंसी सूट और सबको लेना है, बट जिस दिन अपने माँ बाप को अपने रिटायर कर दिया, मैं लेजिट फिर से बोला, जिस दिन अपने माँ बाप को रिटायर कर दिया, दैट इज द रियल फ्लेक्स। मतलब आप जब घर आओ, वो दोनों शांति से बैठे रहे और जो भी उनको खाना है वो खा रहे, या फिर आपकी जब इच्छा हो दोनों को कहीं बाहर लेके जाओ, और उन दोनों पे कभी पैसे का टेंशन ना है कोई भी चीजों को लेके। मतलब ऐसे कल दिवाली आ रही है, फिर अभी चीजें आ रही है, कुछ ये दिलाना पड़ेगा, वो दिलाना, वो टेंशन अगर उनको नहीं आ रहा है ना, उससे बड़ा फ्लेक्स नहीं। आपका कार का कोई मतलब नहीं है, आपकी कोई चीजों का कोई मतलब, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई फील गुड कि ये सब इज गोइंग गुड ऐसा। आफ्टर डैड 4 बार रिपीट हुआ वर्ड कार्स, कार्स कार्स कार्स। सो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल जो भी देखेंगे, दे वुड क्लियरली अंडरस्टैंड यू आर इनटू कार्स। तो करंटली यू आर ड्राइविंग? मर्सिडीज मेरी फेवरेट है। अच्छा, पोर्शे है जो मेरे भाई की है, मतलब फैमिली की है, Okay. बट जो मर्सिडीज है वो मेरी फेवरेट है, बिकॉज मैंने उसमें बहुत कुछ बनाया। तो ड्रीम कार थी, पहले लेना था। तो व्हिच वाज योर फर्स्ट कार? जो मैंने लग्जरी, जो मेरी इच्छा थी वो थी लग्जरी में इंटरेस्ट नहीं, पहली कार स्विफ्ट थी। आपकी थी, डैड की थी? डैड की थी। अच्छा, स्विफ्ट डैड की थी, मतलब डैड वाज लाइक कि ले लेते मिलके जैसा भी होगा। राइट राइट। तो डैड की थी, मतलब तो Okay. डैड देते थे चलाने के लिए, चलाता था। सो वो स्विफ्ट थी, एंड देन आई ऑलवेज वांटेड अ गुड कार। सो योर फर्स्ट लग्जरी कार्स वर डायरेक्टली अ मर्सिडीज? हाँ। बीच में कोई गाड़ी नहीं है? बीच में लिया नहीं ना। क्या बात कर रहे हो? उसका भी आंसर, उसका भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। स्टोरी ऐसा है कि स्विफ्ट थी। हाँ। अभी मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने अभी जो थोड़े अच्छे क्लास से थे। Right. तो एक कोई फ्रेंड थी मेरी जो कार में बैठी थी, तो शी वाज लाइक यार मैं ऑडी के नीचे बैठती नहीं हूँ। अरे वाह। हाँ, मतलब अब होता है यार, अब अलग अलग लोगों की अलग चीजें। तो आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट डे कि यार मतलब आई नीड टू बाय अ कार। तो आई वाज वर्किंग गुड, बट कार के बिना प्यार अधूरा है। कार के बिना प्यार कार अधूरा के बिना प्यार अधूरा। कार के बिना तो आप ये छोड़ो, कार के बिना तो वैले, आप अगर कोई 5 स्टार होटल में जाओ, आप नॉर्मल कार लेके जाओ, वैले वाला आपको बात नहीं करता है। आप एक फैंसी कार लेके जाओ, वैले वाला आपको दरवाजा खोल के अच्छे से बात करता है। तो एक वैले वाला अगर आपको आपकी कार से जज कर रहा है, तो इट्स नॉट अबाउट द कार थिंग, इट्स अबाउट कि ये दुनिया बहुत जजमेंटल हो गई। ये दुनिया को चाहिए ही कौन कैसा क्या है, उससे लोग जज कर लेते हैं। दूसरे की मेंटालिटी सुधारने से अच्छा खुद मेहनत करो, गाड़ी लो, खुद मेहनत काम करो कार वापस। लो, बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। सो मर्सिडीज आई, मर्सिडीज आई। यस, क्या उम्र थी मर्सिडीज? आई वाज अभी मर्सिडीज को हो गए मेरे 3-4 साल हो गए। आई वाज अराउंड, अब एग्जैक्ट नहीं पता, बट लाइक फिर भी 22 होगा शायद, 22-23। ग्रेट। So it was not about Mercedes, it was I am fan about cars. मतलब मैं ये नहीं कि Mercedes मैंने अपनी Mercedes में स्टेज 3 स्ट्रेट पाइप करवाया, कोड 6 से मेरे फ्रेंड की है। अच्छा। तो स्टेज 3 स्ट्रेट पाइप इज अ मेथड कार में जो होता है, तो दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। समझता ही नहीं मामला। आई एम टेलिंग उतना लेवल का फैन कि मुझे पता कि मैंने Mercedes को इतने लेवल पावर दे के आज मेरे साथ लाउडेस्ट Mercedes किसकी नहीं है। अरे तो अगर मैं ऐसे समझो 500-600 मीटर से भी गाड़ी चलाते हुए जाता तो किसी को समझ आता कि कोई कार जा रही। तो आई एम मैड अबाउट कार्स। बहुत शानदार। तो गाड़ियां हो गई, मतलब ठीक है। Yes. व्हाट, तो क्या लगता है व्हाट इज योर ड्रीम कार कि भाई ये चाहिए? यस, जैसे आपको बोला था, याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले कि मैं एक फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था। ओह राइट, फरारी इज द कार। जो ओके। फुटपाथ पे, और मेरे अभी भी दिमाग में है, मैं अभी भी देखो फिर से सही में घुसबम जा रहा है, नहीं। बिकॉज ये मेरी सही में रियल लाइफ स्टोरी है। ओके। फरारी का शोरूम बीकेसी के बाहर कभी भी जाओगे दिख जाएगा। बीकेसी के बाहर फरारी का शोरूम मेन रोड पे है, उसके सामने फुटपाथ है, वहीं रो रहा था, एग्जैक्ट जो बोला था। और पलट के फरारी 458 इटालिया खड़ी थी, और फरारी 458 इटालिया इज अराउंड 3 करोड़ जितना भी, आई डोंट नो। बट आज अगर मैं 12 घंटे से ज्यादा कभी भी काम कर रहा हूँ तो एक ड्रीम है। आई वांट इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। बाकी तो ऑल प्रेज टू गॉड, वो अगर उन्हें दिलाना होगा तो कुछ भी करेंगे। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं मेहनत ना करूँ, मैं आगे जाके ये ना बोल पाऊँ। तो इसलिए आई एम वर्किंग हार्ड दैट आई वांट इट। ठीक। एंड आई वांट एवरीबॉडी, मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी यंगस्टर्स है, मटेरियलिस्टिक दुनिया सबको चाहिए, बट यस एक कभी भी लाइफ में इतनी मेहनत करो, एक स्पोर्ट्स कार लाइफ में लेना ही लेना। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि when you are at 24-25 and driving a car roaring and having that luxury feel, that is a very good thing। मतलब उस दिन आपको ये समझ जाएगा कि मेरा सुबह 6 बजे उठने का जो हिसाब था, या रात के 12 बजे बैठने का हिसाब था, या माँ बाप या आजू बाजू जो लोग चिल्लाते हैं कि क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा, सब बंद। एक आवाज से एवरीथिंग विल बी डन। सो एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट इजी, स्ट्रेट इट्स नॉट इजी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आज भी मेहनत उसके लिए करता हूँ। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक कार का ड्रीम रखो, जहां भी सोते हो उसके सामने एक
फोटो ले लो, जो कार पसंद है, ये पॉडकास्ट के बाद गूगल सर्च करो, कार कौन सी पसंद है, सर्च करो, इमेज निकालो, प्रिंट आउट मारो, जहां से हो तो उसके सामने चिपका दो, डन। उसके अलावा कुछ भी मत करो। तो मैंने जब किया था मैंने सेम किया था, मैं आज भी वही करता हूँ। जो भी पसंद है चीजें प्रिंट आउट मारता हूँ अपने सामने। नहीं, वो प्रोसेस पे तो आएंगे, प्रोसेस को मुझे बारीकी से जानना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मेरे पॉडकास्ट का, जहां मुझे पूरा प्रोसेस माइंडसेट समझना है। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, देखो मेरा फर्स्ट 2 पार्ट तो हो गया, मुझे ये समझ में आ गया आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ मार्केट को, मुझे आपके अर्ली लाइफ, आपका एक फैमिली लाइफ कनेक्शन, जहां समझ में आया कि यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आप अपने डैड से काफी कनेक्टेड हैं, आप अपनी मॉम से ज्यादा कनेक्टेड हैं, और आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जहाँ पे। एंड सेकेंडली मुझे समझ में आया कि यू आर वेरी पर्सिस्टेंट टुवर्ड वर्क्स, क्योंकि जब आप देख रहे हो, मैंने आप मेंशन किया ये चीज कि आप जो भी बात कर रहे हो आपके हर बात में ना परसिस्टेंस है, कि जो गाड़ी चाहिए तो चाहिए, मुझे करना है तो करना है, 12 घंटे काम करना ही करना है। ये परसिस्टेंट वर्ड आपके साथ चिपक के आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफस्टाइल, ट्रेडर और लाइफस्टाइल ये वर्ड साथ में आता है, है ना? तो कितना रियल है अभी, मतलब जो आज इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं, उसमें से कितना पार्ट रियल है और कितना पार्ट आपको लगता है कि ये बहुत बनावटी है और ये लोगों को मिसलीड किया जा रहा है? ओके, अब देखिए लाइफस्टाइल तो मैं भी ट्रेडर पे थोड़ा बहुत डालता हूँ, जो मेरा पेज उस पर भी करता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि अभी जितने यंगस्टर्स का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये लाइफस्टाइल देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आई एम टेलिंग, इसलिए मैंने भी बहुत कम कर दिया। सबको फैंसी कार, फैंसी घूमना, अच्छी जगह जाना, सब करना है, बट वो जो मेहनत कर रहे हो सेम नहीं कर पाते। वो कॉपी पेस्ट क्या करते हैं, उनकी फैंसी चीजें, बट वो कॉपी पेस्ट उनकी मेहनत नहीं करते। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो भी कुछ भी कर रहे हैं लोग, वो फटाक से डाल दे रहे हैं। तो जो बेचारा एक नॉर्मल इंसान है जो घर पे बैठा है, जिसके 4 बैक आए हैं, वो टेंशन में, प्रेशर में, तो ये देखता कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। एंड हर किसी की लाइफ वैसा हो इतना आसान है ही नहीं, कैसे होगा? बट हम गाड़ी आज ले रहे हैं ना, पर उसके लिए हम 5 साल से मेहनत भी तो कर रहे हैं। तो 5 साल की मेहनत इसको दिख रही है क्या? मुझे बताओ, अगर हम कुछ ले रहे हैं। नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है। देखो, लाइफस्टाइल तो है, हर इंसान जैसे पैसे कमाता है तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। मेरा बोलना है जो आज के तारीख में इंस्टाग्राम पे हमको दिख रहा है, वो उसमें से कितना रियल और कितना फेक है। मतलब आप देखेंगे रोज एक नया ट्रेडर आ रहा है, सबके अकाउंट्स बन रहे हैं, और जो ट्रेडर नहीं भी है चलो, और बहुत सारे लोग एक फेक दुनिया बना के बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, और जो अच्छी चीजें वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल, और उसके चक्कर में बहुत मिसलीडिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम ट्रेडिंग से सही में इतनी एक फैंसी लाइफ हो सकती है कि हाउ वुड यू ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा फैंसी लाइफ हो सकती है, नो डाउट, बट उसके पीछे मेहनत भी है, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रखना पड़ेगा, एक मेंटर साथ में रखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। अगर जो भी लोग लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं उसमें से बहुत लोग उससे बिजनेस बनाने के लिए कर रहे हैं। एग्जांपल, जैसे आप मेरी भी फोटोज या वीडियोस देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो आई डू नो डाउट, बट मैं ज्यादा रील्स ये डालता हूँ कि मोटिवेशन कैसे करूँ। मैं ये डालता हूँ कि एक जो बच्चा अपने घर पे बैठ के रात में 12 बजे ये सोच रहा है कि मैं कैसे करूंगा ये सब, तो उसके लिए एटलीस्ट मैं एक पंप दूं। मैं पंप भी दे सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूंगा, मैं पंप दे सकता हूँ, या उसको सीखना है तो आई हैव माय फ्लोर जहां मैं सिखाता हूं, तो आई कैन डू दैट। उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट ये बोलूंगा कि लाइफस्टाइल आप देख रहे हो लोगों की, देखो, बट उसको सोच के, या वो ये मेहनत ये मत देखो कि मुझे वो लेना है, पहले ये देखो कि मेरे पास वो चीज आएंगी कैसे। फर्स्ट गो फॉर द थिंग कि आपका स्किल क्या है, कुछ भी हो, भले कुछ भी, एज जितनी भी चीजें। तो मैं वही बोलता हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली रील भी किया था कि भले आप पंचर बनाते हो, बट आपसे अच्छा पंचर कोई नहीं बनाना चाहिए। मतलब चाय बनाने वाले भैया कहाँ, नो डाउट, यू शुड बी बेस्ट इन इट। मतलब आपसे अच्छा कोई होना नहीं चाहिए, और बेस्ट होने के लिए मेहनत तो लगती है, बिकॉज कंपटीशन है और सब कुछ है, तो बेस्ट होना है तो मेहनत है। मैंने जैसे ही आपका नाम सुना है ना, एक टर्म आता है साथ में, लेट्स रीच द टॉप टुगेदर। तो ये फ्रेज कैसे ध्यान में आया और क्या है ये लेट्स? आई अंडरस्टैंड कि जब हम काम कर रहे हैं, वी वांट एवरीबॉडी टू ग्रो विद अस, बट आपकी तो टैगलाइन ही है लेट्स रीच द टॉप टुगेदर। क्या है ये स्टोरी? सो बेसिकली चालू तो अकेले किया था। अच्छा। फिर मेरे बचपन के दोस्त यश जायसवाल और सागर इंगर, बहुत सारे मेरे दोस्त सब साथ में जुड़ने लगे। तो मुझे समझा, मैं अकेले जब करने जा रहा था ना, मेरे से काम नहीं हो रहे थे। जब मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त जुड़ने लगे तो मुझे एक यूनिटी मिली, मुझे एक पावर मिला, और वो पावर अनबिलीवेबल था। मतलब वो पावर का एक नेक्स्ट लेवल चीज था। तो फिर धीरे धीरे मैंने खुद ऐसे टैगलाइन डालने के लेट्स सी टॉप टुगेदर, तो मैं सबको ये चीज बोलने लगा, अब कुछ भी करेंगे तो साथ में करेंगे, कुछ भी करेंगे तो साथ में करेंगे। तो ये हिंदी में हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया, लेट्स रीच द टॉप टुगेदर। सो ये तो एक ओल्ड स्टोरी थी। अभी रिसेंटली ये स्टोरी का बहुत अच्छा एक मेरे को एग्जांपल मिला। तो हमने रिसेंटली पूरे लोग बैठ के हमने 1-2 स्टॉक्स ढूंढ रहे थे, एक उसमें से पीसीबीएल नाम था स्टॉक का। राइट, मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, यू मेड वेरी गुड मनी आउट ऑफ इट। यस, तो मैंने वो पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे सबके लिए। तो जो हमने स्टॉक ढूंढा था ना, तो हमने पूरी टीम मिलकर ढूंढा था। तो मेरे, अगर आप ऑफिस में या सब लोग मेरी टीम में, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, छुपाना नहीं। अगर आप कमा रहे हो तो आपके साथ 4 लोग ने भी कमाना चाहिए। तो हम सब ने मिलकर स्टॉक ढूंढा था, सबने मिलकर एक जगह पे देखा था,
तो आई फेल्ट हैप्पी कि सबने अपने अपने हिसाब से कमाया भाई 5 लोग एक मुट्ठी बनाते और सबने अपने हिसाब से कमाया, किसने 10,000 कमाया, किसने 5,000 कमाया, अपने स्वाद अनुसार जो भी जितना कर सकता था। बट आई फेल्ट हैप्पी कि सबने एक चीज में कमाया, उससे यूनिटी दिखी, उससे एक ट्रस्ट मिला टीम का, उससे ये ट्रस्ट मिला कि हाँ अगर ये ले रहा है मैं भी ले रहा हूँ, सबने मिलकर लिया है तो पावर रहती है, तो इंसान का भरोसा बढ़ता है। तो लेट्स रीच द टॉप टुगेदर, ये मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ और मेरे एंड तक के बोलते रहूंगा। अकेले मत जाना, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अकेले जाने की सोचो ही मत, साथ में अपने साथ के लोग को रखो या जिसको भी आपको जोड़ना है जोड़ो। आप कोई भी बिजनेस करते हो अकेले करने का सोचो मत, जितने लोग आएंगे पावर ऐसी मिलती है और वो पावर ऐसा लेके जाता है ऊपर कि उसका लिमिट नहीं। स्टोरी से याद आया, आप कैंडल और कुछ तो क्या है वो, कैंडल लगाते हो आप और फिर हाँ यस, मैं मंडे को डालता हूँ। यस हाँ क्योंकि सैटरडे संडे जितने भी यंगस्टर्स सब पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं और मंडे को उठते 2 बजे, Right. तो इसलिए सब लोग सैटरडे संडे की पार्टी की फोटोज ज्यादा डालते हैं। मैं मंडे को एक ये डालता हूँ, मंडे वाइब्स, मंडे वाइब्स चाहिए ही चाहिए। तो मेरा एक रूल है, जैसे आई कम टू द ऑफिस पहले भगवान, उसके बाद फट से केबिन में बैठता हूँ, क्लास रुकी भी रहती है तो मैं बोलता 5 मिनट रुक जाओ बस, आई विल कम बैक। तो आई डू माई मेडिटेशन, दैट इज अ कुंडलिनी मेडिटेशन, जहाँ आप एक चीज पे फोकस करते हो। अच्छा, सो उसके बारे थोड़ा में समझाएंगे आप कैसे, अगर कोई हमारे दर्शक है जो समझना चाहते हैं कि मेडिटेशन आप 5 मिनट में अगर कर रहे हैं और उससे क्या फर्क पड़ा आपके लाइफ में, कैसे करते हैं? मैं भी स्टार्ट करूंगा, नो डाउट, बताइए यस कैसे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू था जहाँ वॉरेन बफेट और एक कोई तो भी इंसान थे, तो उन्होंने उनको पूछा था कि लाइक एग्जांपल बिल गेट्स भी थे साथ में, कि आप लोग इतने नेक्स्ट लेवल वेल्थ बनाए, इसके पीछे क्या, ये सही में आप देख भी सकते हो कि इतना ज्यादा वेल्थ बनाए कैसे, क्या? तो एक वर्ड में बोलो, एक वर्ड में। तो दोनों के मुंह से एक ही वर्ड निकला था, दैट इज FOCUS, फोकस। अच्छा, फोकस, एक जगह पे अगर नजर रही तो आप कुछ भी चीज कर सकते हो। तो फोकस कैसे बढ़ा सकते हो? आज आप आंख बंद करो, आपके दिमाग में 1000 थॉट आते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप आंख खोलो, आपको कर नहीं पाते हो बिकॉज आपका फोकस ही एक जगह पे नहीं रहता। तो मैं सोचा पहले दिमाग को शांत करना है, अगर दिमाग शांत है तो सब हो सकता है, तो दिमाग में ही सब कुछ है। तो मैं सोचा दिमाग कैसे शांत करते हैं। फिर आई वेंट टू लॉट ऑफ पीपल, गुरुजी वगैरह अलग अलग, तो उन लोगों से मिला तो दे सेड कि एक जगह पे देख तेरा फोकस बढ़ेगा। तो देन दे टोल्ड मी कि फ्लेम आग होती है, आग बॉयलिटिंग होती है। तो आप एक कैंडल को लगा के रख दीजिए, पीछे छोटा सा बेस रख दीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन द कैंडल, जितने देर तक कर सकते हैं। और करने के बाद आपके आंख से आंसू निकलेंगे, मतलब आपकी आंख का प्रेशर वो होता है। तो जब वो होता है मतलब आपका दिमाग एक जगह फोकस करे। जैसे आपने आंख बंद किया, लुक एट द सेंटर, लुक एट दिस सेंटर, यहाँ अपना पाइनल ग्लैंड होता है, आप इसके बारे में पढ़ना। तो सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है यहाँ सेंटर में होता है। शिव जी की इसलिए तीसरी आंख यहाँ थी। अगर आपने देखा तो शिव जी यहाँ ऐसे बना रहता है, तो वो जो बनाते भी थे वो इसलिए बनाते थे कि यहाँ पे फोकस आए। ओके, तो द एम इज कि जितना प्यारा आपका फोकस होगा, आपके लाइफ के जितने भी काम है, आप जो भी बिजनेस में हो, वो ऑटोमेटिक ग्रो करने लग जाएंगे। तो एक कैंडल 5 मिनट दिन में, मुझे नहीं पता आप लोग कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, जब भी समय मिल रहा है दिन स्टार्ट करने के पहले एक कैंडल लगाओ, पीछे एक बेस लगाओ, कैंडल को देखो 1 मिनट 1.5 मिनट जितना भी देख सकते हैं, बंद कर लो आंख, आंख से आंसू निकलेंगे, सेंटर में फोकस करो, फिर छोड़ दो, ऐसे 4 बार करो। उतने देर के लिए आप पहली बार अपने माइंड को ट्रेन करो। देखो जिम सब जाते हैं, बाकी चीजें सब एक दिन में बॉडी नहीं बनती, नहीं, वो पॉइंट नहीं है। जिम सब जाते हैं, बाकी सब चीजें सब करते हैं। मुझे बताओ दिमाग को ट्रेन करने के लिए कोई मशीन ही नहीं है ना, दिमाग सिर्फ यूज हो रहा है, आप ट्रेन क्या कर रहे हो? राइट। तो ट्रेन योर ब्रेन, जिसने ब्रेन को ट्रेन कर लिया, लाइफ इज लिमिटलेस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, अब हमने लाइफस्टाइल जान लिए, हमने आपका फैमिली लाइफ जान लिए, जर्नी जान लिए, अब आ गए ट्रेडिंग पे। यस, तो ट्रेडिंग में सेटबैक्स ये सबको होते हैं, बिल्कुल। हर व्यक्ति ट्रेड जो कर रहा है आज उसको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल आना, वो स्टॉप लॉस से सेट होना, वो मेंटल प्रेशर। आप बताइए, आपने अपना जो वो फेज था, लॉसेस आपको भी होंगे, नो डाउट, हर एक ट्रेडर को लॉसेस हुए, तो वो फेज कैसे निकाला और व्हाट केप्ट यू गोइंग, मतलब ऐसी क्या चीज थी जिससे आप, मतलब, और आप जो उससे बाहर आए, तो आपका प्रोसेस क्या है, मुझे वो जानना जरूरी है। बिल्कुल। देखो पहली बात तो सीखने का एक ही तरीका है, गलतियां। हाँ, गलतियां करूंगा तो ही सीखूंगा। Yes, और yes. पहली बात तो हर कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। Yes. तो गलतियां मैंने भी की स्टार्टिंग में, Yes. लॉसेस किए, स्टॉप लॉस पता नहीं था क्या होता था, Right. विदाउट उसके खड़े हो जाता था पोजीशन लेके। Right. फिर एसएल सबसे पहले एक चीज सीख ले जिंदगी में, एसएल के विदाउट में काम ही नहीं कर सकता। एसएल मेरे पास चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस मुझे चाहिए ही चाहिए। तो स्टॉप लॉस के विदाउट फिर धीरे धीरे और लोगों से सीखा, मेरे साथ जो बैठे थे, काफी टाइम तो मेरे स्टूडेंट्स से मुझे बहुत कुछ सिखाया कि सर आपने ये चीज भूल गए। हो सकता है, जरूर थोड़े को सबका दिमाग सेम नहीं होता, तो मुझे कुछ सीखने मिला, मैंने कुछ सिखाया। फिर बहुत सारे बैकडाउन है, 1-2 बार अकाउंट फ्लश हुआ है। ओके, तो अकाउंट फ्लश होता रिसेंटली, अभी जब वो अटैक हुआ था, अपना जो इंडियन अटैक किया था पाकिस्तान में, जो भी, तो वो टाइम पे मार्केट ना 12 बजे के आसपास गिरा था। तो आई वाज सिटिंग इन द मार्केट एंड आई वाज रोमिंग अराउंड, मुझे लगा क्या ही होगा, एकदम से मार्केट 1,500 पॉइंट गिर गया था। तो आई वाज होल्डिंग सम पोजीशंस, मैंने ऐसे नहीं लगाया था। तो 5 लाख के अकाउंट में 4 लाख बचे थे।
ठीक है, मुझे दिख रहा है सामने, मैं बोला नहीं आ जाएगा वापस। आई एम टेलिंग यू क्या होता है लोगों के साथ, और ये होता ही है, मेरे साथ हुआ तो मैं क्यों झूठ बोलूं। देखो मैं वो इंसान ही नहीं हूं, प्रॉफिट 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 नहीं जमता। फैक्ट बात करते हैं, मेरे साथ हुआ है, रियल लाइफ वो बता रहा हूं। 5 लाख का अकाउंट था, 4 लाख हो गया, मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं बोला क्या करूं, आ जाएगा वापस, मेरे चक्कर में रहते 3.5 लाख हुआ, शिट अब 5 लाख नहीं कर सकता वापस क्योंकि 3.5 हो गया, तो होल्ड 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 3.5 से 2.5, क्योंकि मार्केट ब्लंडर हो गया था। और यही अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता मेरे सिर्फ 50,000 जाने के रहते, तो उस दिन मैंने 4 लाख रुपए एक दिन में खो दिया। तो जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया मैंने एक दिन में खो दिया। उसके बाद मैंने लैपटॉप भी बंद कर दिया, मैंने बोला कुछ नहीं करूंगा अभी। तो पहले मेरे को 30 दिन तो एक रूम में बंद रहना है, क्या गलती है कि वो निकालना है, क्योंकि अब फिर से उड़ा दूंगा पैसे, मेरे पैसे नहीं देंगे, इतने ही पैसे जिससे मुझे खेलना है। तो दिस इज हाउ यू चेंज योरसेल्फ। जब जाके मुझे समझा स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड मत करना। पहले स्ट्रैटेजी, जो भी आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, आई डोंट नो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, पहले स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, वो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मत लो डायरेक्ट, फिर उस पे 10 दिन डेमो ट्रेड करो। एक बार ट्रेड लेके देखो जम रहा है कि नहीं जम रहा है, क्या वो एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं, क्या मैं वो ट्रेड ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रहा हूं। जब ये पूरा स्पैन होता है उसके बाद रियल अकाउंट से छोटा शुरू करो, बड़े करने की सोचो ही मत, एकदम से कोई बन ही नहीं सकता है। क्या आपने कोई बिलियनर देखे 10 दिन में बनते हुए? क्या कोई मिलियनर को 10 दिन में बनते देखा? एक ही चीज है, लॉटरी टिकट। मैं उसको बिजनेस नहीं बोलता, वो लक है। ऐसा है। ठीक है, 3 मेन टिप अगर आपको एक नए ट्रेडर को देना चाहेंगे, तो मेन गलतियां करते हैं 3 ट्रेडर। अगर न्यू है तो पहले तो मेंटर, सबसे पहली चीज, मैं उसके अलावा बात ही नहीं करता हूँ। मेंटर पकड़ो। सेकंड, जो भी वो सिखा रहा है उसको सीखने की कोशिश करो। पहले पैसे कमाने के पीछे मत जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आपके पास पूरा समय, पैसे कमाने के पीछे मत जाओ, सिर्फ सीखने के पीछे जाओ। थर्ड, जितना भी सीखा है अब इसको पहले टेस्ट करने की कोशिश करो, डायरेक्ट मत उतरो। हर किसी का दिमाग सेम नहीं होता है, हर किसी की मेंटालिटी सेम नहीं होती है। शायद आप 5,000 से भी डर जाओ, सामने वाला 5 लाख से नहीं डरता है। तो पहले आप मेंटालिटी सही करने की कोशिश करो, इसको 2-3 महीने लगाओ, एक कम्युनिटी के साथ रहो। अगर आपको सही में बढ़ना है आगे तो ट्राई करो, हर जगह प्लेसेस है, सेंटर्स है, सबके अलग अलग सेंटर्स पे जाओ, साथ में रहने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये 3-4 चीजें करो, उसके बाद रियल में उतरो, उसके अलावा नहीं। जैसे आप मार्केट में है ना, तो आपको 90-90-90 रूल पता होगा। 90% ऑफ द ट्रेडर लूज देयर 90% ऑफ कैपिटल इन 90 डेज। तो आप आ गए वो 10% में। तो ये आप में क्या अलग था जो आप बने रहे मार्केट में? बिल्कुल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने हर बार इक्विटी सुप्रीम बोला है। राइट। इक्विटी तो पहले मैं भी ऑप्शन करता था, क्यों झूठ बोलना, मैंने भी ऑप्शन किया, और सभी ऑप्शन करते, बिकॉज ऑप्शन बहुत फैंटेसाइजिंग है, मजा आती है ऑप्शन में, मतलब दिन भर ऊपर नीचे होता है, बहुत मजा आती है। तो मेरे भी लॉसेस हुए, फिर मैंने और बैठ के चेक किया। मैं बात कर रहा हूँ बहुत साल पहले की, कि क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। फिर सेबी का है रिसेंट, मतलब उसके पहले की ऑप्शन बना ही नहीं पा रहे। तो मैं बोला जब इतने लोग नहीं कर पा रहे तो मैं कितनी ताकत लगा कितना ही कर पाऊंगा। तो आई मीट सम पीपल, वहां जाके बॉम्बे में जाके मिला लोगों से, फिर समझा कि जो बिग प्लेयर्स है वो इक्विटी पे ट्रेड करते हैं। तो आई स्टार्टेड प्रमोटिंग एंड टेलिंग पीपल कि इक्विटी में आओ, इक्विटी में शांति है, इमोशन नहीं आता है, और इमोशन ना आए तो उससे स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट खुद ही दिख जाते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्केड्यूल बताएंगे आपका, प्रोसेस और स्केड्यूल कि मतलब जैसे अभी एक नया ट्रेडर है, पता है इन लोग क्या कर रहे हैं? 9 बजे उठते हैं मार्केट में, 9 साढ़े 9 बजे ऐसा आँख पोछे और बैठ के लैपटॉप लेके, और उनको लगता है सब मैं बटन दबाऊंगा और ये पैसे आ जाएंगे, है ना। बट रियलिटी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आज भी, मेरा एक उठने का टाइम है, ग्लोबल मार्केट चेक करना, न्यूज देखना, मेरा एक प्रोसेस है। आप अपना प्रोसेस समझाएंगे, कैसा प्रोसेस है आपका? पहली बात तो स्केड्यूल के विदाउट तो जिंदगी नहीं होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था, इसलिए आगे हुआ। जो मैं मंडे वाइज वाली स्टोरी में भी डालता था उसमें मेरा एक लाइन रहता ही है, कीप योर स्केड्यूल स्ट्रिक्ट। मतलब आपके स्केड्यूल में आपके जो दिन भर के काम है वो आना चाहिए। मैं स्केड्यूल में ये नहीं बोल रहा हूँ सुबह 9 से लैपटॉप लेके बैठ जाओ, रात तक बैठे हो, आग फुल गई, नो नो नो। मेरे स्केड्यूल में ये बोलना है कि थोड़ी देर अपने ब्रेन को ट्रेन करो, थोड़ी देर अपनी बॉडी को ट्रेन करो, थोड़ी देर अपने धंधे में ट्रेन हो। ये 4 घंटे अपने आप को एक स्केड्यूल में बना के रखो। सुबह अपने ब्रेन को ट्रेन करना ही है। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करो, आप गूगल पे सर्च करो, कोई और तरीका देख लो, मैं ये तरीका यूज करता हूँ। थोड़ी देर मैनिफेस्टेशन करो, अपनी चीजों को लिखो जो आपको चाहिए। वो एक चीज आपको आज बताऊंगा मैं उसके बारे में। ये करने के बाद अपने काम पे ध्यान दो, लाइक 10 से 3 जो भी काम कर रहे हो फुल फोकस से करो, ज्यादा मत करो 3-4। थोड़ी देर सो जाओ। शाम में अपने बॉडी को ट्रेन करना ही है। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ एब्स बनाओ, मैं बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन करना है। अगर बॉडी ट्रेन होगी तो उससे पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्ट लो हो जाएगा, ताकि आप दूसरे दिन के लिए रेडी हो सको। सो दिस इज हाउ माई स्केड्यूल इज। तो स्ट्रेस और ब्रेन ट्रेन ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सही है ना तो आधा बिजनेस जीत गया। पर अगर आपको कोई भी बिजनेस करते हुए, कोई भी दुकान भी रहे, अगर स्ट्रेस है ना तो इंसान स्ट्रेस में गलत डिसीजंस लेता है और वो डिसीजन उसको ब्लंडर कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस और आपकी 3 गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स 3, मुझे स्केड्यूल में रहना पसंद है। ठीक है। जैसे आई लव टू से नो,
मैं अगर मेरे स्केड्यूल में वो चीज नहीं आ रही है तो आई से नो स्ट्रिक्टली। ठीक है। बाद में उस चीज को कर भी देता हूँ खुशी से चीज को, बट आई लुक लाइक टू बी इन स्केड्यूल। मुझे ट्रेनिंग करना पसंद है, जिम करना पसंद है, और बाकी नई नई चीजें सीखना पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब मैं कुछ भी सीखता हूँ तो मुझे पसंद है कि मैं आई शुड बी बेस्ट इन इट, मतलब ये हैबिट है, आई लव इट। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? स्केड्यूल से ऊपर कुछ नहीं है, स्केड्यूल ही सब कुछ है। आपने कुछ मेंशन किया लिखना, क्या लिखना मतलब? हाँ यस, मैं आपको वही बता रहा था, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ऑनलाइन है ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सही में मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, और ये मेरे लाइफ के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ को। जितने भी लोग देख रहे हैं सही में एक बार ट्राई करो। देखो खोने का कुछ नहीं है, पाने का बहुत कुछ है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो ट्राई ऐसा कि देयर इज अ नंबर कॉल्ड 369, ये टेस्ला का नंबर है 369। अच्छा। 369, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस। 369। तो ऐसा एक स्टडी है कि एक वाइब्रेशन बनता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज पसंद है, आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करना है, जैसे आप भगवान के पास जाके मंदिर में बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, तो वो तो बोलना हो गया। मेरा बोलना है उसको लिख के देखो। अच्छा। सुबह उठ रहे हो एक बार 3 बार, दोपहर में बैठे कुछ कर रहे हो 6 बार, और एक बार रात में 9 बार। अच्छा, 3 अलग अलग टाइम पे लिखना है। 369 इन द सिंगल टाइम फ्रेम। ये निकोला टेस्ला, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च करो, सब मिल जाएगा। 369, मैं फोटोज भी डालता हूँ 369 मेथड की। 3 बार, 6 बार, 9 बार। अच्छा। और आई एम नॉट किडिंग, ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो मैं बहुत साल पहले लिखता था कि आई वांट अ कलरफुल कार। कलरफुल कार चाहिए था मुझे, कि फैंसी और कलरफुल, मतलब मैं जहां भी खड़े हो रहा था मेरी कार को सब देखे। एग्जाम लिखता था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो आई यूज्ड टू राइट। मैं सोचता भी था लिखने से क्या होगा, बट वो पता नहीं मेरे ब्रेन में ऐसा ट्रेन हुआ कि वो चीजें काम करने लगी। कलरफुल कार्स, वाइब्रेशंस मैच करते हैं। तो आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप दिन भर अपने काम में लगे हो, उसके साथ अगर थोड़ा सा पुश आपको वाइब्रेशन का आ गया, 3, 6, 9 बार लिखने में क्या जा रहा है? कहीं रिकमेंड करेंगे कहीं लिखना, मतलब कोई बुक को है इसके ऊपर कि? इसके बुक्स है, आप गूगल पे देख सकते हो, बट मेरा बोलना है ठीक है, वो भी पैसे खर्च नहीं करने हैं। हाँ। नोटबुक है आपके पास, नोटबुक में नॉर्मल, अच्छा डायरेक्ट लिखना शुरू करना है? पेपर है, ऊपर लिख दो मैनिफेस्टिंग, नीचे लिख दो एग्जाम्पल, जैसे अभी आई वांट अ रेंज रोवर एग्जाम्पल, तो एक बार सुबह लिख दिए, एक बार दोपहर में लिख दिए, 6 बार, एक बार 9। तो दिमाग में क्या आ रहा है? आई वांट अ रेंज रोवर एग्जाम्पल। अभी जिसका जो इच्छा है, मतलब कार ऐसे बोल दे कि सबकी होती है, आई वांट अ रेंज, और अपने काम पे लग जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा लिखने का बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, पहले बता दूं। ये सिर्फ एक पुल है। आपकी रेंज रोवर आपकी मेहनत से आएंगी, आपके स्केड्यूल से आएंगी, और आप कितना पावर दे रहे हो अपनी लाइफ में उससे आएंगी। पर उसके साथ अगर आपका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको पंप। मेरा ये बोलना है भैया, देखो खोने के लिए क्या है? एक पन्ना, एक पेन, 1 रुपए का पन्ना, 1 रुपए का पेंसिल, सिंपल, लिखते जा भैया। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वैसे भी क्या जाने मुझे जिसने बताया था ना, उसने तो ये बोला, अभिषेक तेरा खोने का क्या है? यस। मैं बोला बहुत हो गया 1 रुपए पेपर का, तो ये तो खो सकता है। बोला बिल्कुल खो सकता है। तेरा पाने का क्या है? बोला लाइफ इज लिमिटलेस, अगर मुझे सही में चीज समझने लगी तो हो सकता है। तो आई वांट एवरीबॉडी कि जो भी देखता है ना, एक मेरे तरफ से सही में एक टिप है, ट्राई करके देखो, खोने का कुछ नहीं है। ट्राई करके देखो फॉर 21 डेज। अब मुझे ये मत बोलना एक दिन करके होगा, मिनिमम 21 डेज। 21 डेज इज आल्सो फिबोनाची नंबर। तो 21 डेज कोई भी चीज को आप रिपीट करते हो तो आप आपकी हैबिट भी सुधार सकते हो, और ये लिखा भी है कि आप 21 डेज अगर लगातार कुछ चीज करते हो तो आपकी हैबिट भी सुधरती है। तो ट्राई इट फॉर 21 डेज एंड सी द डिफरेंस कि आपका माइंडसेट बदलेगा। जैसे आज मुझे कभी सुबह उठने की इच्छा नहीं हुई, तो मेरे सामने ही गाड़ी की फोटो है, मेरे सामने एक मतलब जो घर की फोटो है, एक मुझे जगह जाने से यूएसए में वो जगह है, तो आई गेट अप, आई एम लाइक नहीं जाता हूं। जैसे देखता हूं यार मुझे तो करना पड़ेगा, अभी तो बहुत महंगा है, फट से उठ जाता हूं। तो क्या मुझे पंप मिल गया? क्या मेरा फायदा हुआ? नहीं तो उसकी जगह नहीं रहता, दीवार रहती तो मैं सोया रहता। तो दैट इज द डिफरेंस, बस ये है। व्हाट इज योर आहा मोमेंट इन लाइफ? यार वो जैसे मैं बताऊं, इतने पैसे होते नहीं थे, ठीक है? तो हमेशा ना मेन्यू राइट साइड देख के मंगाया है। और मैं अपनी वाइफ के साथ ताजमहल गया था 31st नाइट पे, और मैं ताज में रुका था। उसको मैं सरप्राइज दिया था, मेरे ताज होटल से ताजमहल दिख रहा था। उस दिन आई वांटेड टू हैव अ बियर, और मैंने वेटर को बुलाया, मैंने बोला कैन आई गेट अ बडवाइजर। उस दिन मैंने नहीं पूछा कितने की है, वो मेरे लाइफ का आहा मोमेंट था कि यार यस दिस इज समथिंग, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार। कि जब दोस्त ऑर्डर करते थे ना, तो मुझे लगता था यार ये इतना महंगा है, मैं कैसे बिल भरूंगा, ये कॉन्ट्री कितनी आएगी। मेरे लिए तो वो बहुत छोटी बात है। तो आपका ऐसा आहा मोमेंट कौन सा था कि यार यस मजा है? व्हाट इज दैट मोमेंट? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स से याद नहीं, बट मुझे बस एक ही चीज पसंद है। मॉम डैड को जब मैं जब थोड़ा अच्छा हो गया था, जब मेरे मॉम डैड थोड़े रिलीफ हो गए थे, तो एक टाइम जब उन्होंने मुझे बोला था बैठ के कि यार बेटा अब मुझे थोड़ा सा शांति मिल गई लाइफ में। आई वाज लाइक क्यों? बोला आज मुझे तुझे देख के ऐसा लगता है कि अभी यू कैन डू इट। एंड देन वो दिन था जब डैड ने बोले कि नाउ आई विल मैनेज योर थिंग्स। तो आई फेल्ट सो हैप्पी, एंड मुझे तो लगा कि आज
मेरे डैड मेरे को पूरा हेल्प कर रहे, तो दैट इज आहा मोमेंट फॉर मी Yes, कि yes. मेरी फैमिली मेरे साथ है एंड दे आर रेडी फॉर इट, तो दैट वाज आहा मोमेंट फॉर मी। डेफिनेटली यार, अच्छा है, अच्छा अच्छा। अभी अगर 10 साल पहले वाले अभिषेक को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? अगर 10 साल पहले, तो सबसे पहला एडवाइस ये है, मुझे कोई मेंटर नहीं मिला, ढूंढो ढूंढो। मुझे नहीं पता, मैं ट्रेडिंग छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट भी खेल रहे हो तो गूगल जाओ, ढूंढो। फुटबॉल भी खेल रहे हो, कौन है मेंटर, कौन है सिखाने वाला, उसके जाके बैठ जाओ। नहीं है पैसे सीखने के, बैठ जाओ उसके साथ, बाजू में बैठे रहो। एक दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन बात नहीं करेगा, कभी तो बात करेगा। तो एक इंसान ऐसा अपने पास रख लो जो एक गुरु जैसा हो, जिसने वो चीज में महारत हासिल की है, तो उसके सिर्फ रहने में ही बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा जितने भी 18 प्लस लोग या 18 में है, लुक, आपको जो चीज पसंद है पहले तो वो ढूंढ लो, क्या पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रेडिंग और फाइनेंसेस, या आपको जो भी चीज करनी है पहले वो सर्च कर लो, अपने आप को बिठा लो, डोंट जंप। मैं बता रहा हूँ, अभी 28 29 के भी लोग हैं जो बहुत जंप कर रहे हैं, पहले कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, एक्सपीरियंस बहुत मिल जाता है बट वो पता ही नहीं कि जाना क्या है। पहले ना 1 साल ये कर लो कि एक नोटबुक लेके 6 महीने बैठ जाओ, मुझे करना क्या, ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा ही, करना क्या है, जब भी जाके एक्सेल कर पाओगे एक चीज में। आप 4 चीज एक साथ नहीं सीख सकते हो, कोई भी एक चीज सीख सकते हो। आज विराट कोहली क्रिकेटर है, वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, अब वो फुटबॉल हॉकी खेलता है क्या, क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज चूजा, मुझे सिर्फ बैट पकड़ना आता है, मुझे बैट से छक्का मारना आता है, तो मैं नेट में जाऊंगा और बैट से जो घुमा सकता घुमाऊंगा, बट हॉकी की स्टिक नहीं लूंगा क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा एक और चीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इट इज नेवर टू लेट। आप 18 के हो या 25 के हो या 35 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बिलीव यस यस बिल्कुल, जिस दिन उठ गए उस दिन सवेरा, ठीक है। अगर अभी मैं 25 साल का भी हूँ, अब हम लोग सब क्या बात कर रहे हैं कि स्टार्ट अर्ली स्टार्ट अर्ली, अबे मैं हुई 25 का भी, हाँ सही बात है ना? हाँ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होता। आज से भी शुरुआत करोगे ना, क्या पता 2 साल में आप अचीव कर लो जो आप सही में चाहते हो, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आएगी कि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं एकदम से नहीं कर सकता, पर बाबू अगर वही 9 to 5 करते रहोगे और ड्रीम देखते रहोगे तो अचीव तो होगा नहीं। सही बात। तो अपने कंडीशन के लिए रोना बंद करो, उठो 2 घंटा जल्दी उठो, 2 घंटा लेट सो, पर जो चाहते हो उसके लिए काम करो। एक दिन वही चीज आपको खुशी भी देगी और रिटायरमेंट भी देगी। बिल्कुल। बट यदि आप रोते रहोगे कि यार मैं 25 साल का हूं, मेरे को घर पे भी पैसे देना है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे तो ये करना था, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे टाइम निकालूं? टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना तो पड़ेगा। इट इज नेवर टू लेट। मैं भी बोलना चाहूंगा भैया, जब उठे तब सवेरा। जिस दिन रियलाइज किए कि यार नहीं हो रहा, बट छोड़ना इज नॉट ऑप्शन। छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं बनता है, लॉजिक ही नहीं है। छोड़ना इज नॉट ऑप्शन, लॉजिक ही नहीं है, करना है, डन एंड डस्टेड। बढ़िया बढ़िया। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। सुप्रीम सुप्रीम बिलीव, मतलब आई नो, मतलब मैं पहले नहीं करता था, बट लाइफ के ऐसे इंस्टेंट मिले कि आई फेल्ट लाइक नहीं, आई बिलीव इन गॉड। मतलब अभी तो ऐसा है कि आई डू मंत्रास, आज सभी मेरे ऑफिस में सबको बोलता हूँ चांट मंत्रास, और मंत्रास मैं दिन में 108 बार चांट करता ही हूँ। मेरे कुछ मंत्रास है और एक कुबेर देवता का मंत्र है, एंड आई वांट जितने भी लोग हैं शायद हो जाए कि आप भैया लिख लें। कुबेर देवता को कौन प्रसन्न नहीं करना चाहता, बताओ। एक कुबेर का मंत्र, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्यवन्नाय धन धान्य पते धन धान्य समृद्धि मिदेहि दापयाह स्वाहा। सो बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं चाहता सबको समझे। कुबेर भगवान थे एक, जिनके साथ मंदिर नहीं, आपने कोई कुबेर भगवान का मंदिर ही देखा था, तो ऐसा बोला गया था वो टाइम पे कि जो भी मेरी प्यार से पूजा करेगा, मेरा मंदिर नहीं जाता, मुझे पूछने वाले ज्यादा लोग, जो भी मेरे एटलीस्ट मतलब मेरे मंत्र का उच्चारण करेगा, कुबेर भगवान वाज मनी के मतलब सुप्रीम। तो मैं उसको खुशी से इतना मतलब आई विल गिव हिम कि ही कांट काउंट, बट फॉर दैट ही हैज टू प्रे। तो मेरा बोला मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सुबह अपना ब्रेन ट्रेन कर रहा हूँ, शाम में अपनी बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ, और उसके साथ भगवान सुप्रीम पावर मेरे साथ है। क्या मना, उसके सामने अपन कौन बड़े कौन छोटे, कोई नहीं। अब फिर से अगर 108 बार मैं बोल रहा हूँ तो इसको जाता है बहुत हो गया 7 मिनट, मुझे एग्जैक्ट 7 मिनट लगते हैं 108 बार बोलने में। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्यवन्नाय धन धान्य पते धन समृद्धि मिदेहि दापयाह स्वाहा, इसको 108 बार बोलना है। कितना टाइम जा रहा है? 5 मिनट 7 मिनट, हम 12 मिनट या 20 मिनट तो कोई कैफेटेरिया में खड़े हो जाते हैं। तो ये अगर मेरे लाइफ में फायदा ला रहा है तो यू शुड डू इट। मेरे लाइफ में बहुत लाया, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। मैं एक चीज समझाऊंगा इसमें। देखो, अब टाइम नहीं है, रोना सबके पास है ना। मैं जो न्यूज देखता हूँ, पता कब देखता हूँ? नहाते वक्त। मैं वो भी टाइम यूटिलाइज करता हूँ। मतलब मेरा एक 9 मिनट का वीडियो होता है, जो मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, शारा नाम है उनका, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मैं उनके लिंक डाल दूंगा। वो रोज ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स देती है। मेरे नहाने जाने का टाइम और उनका वीडियो, वो 8 बजे वीडियो डालती है, 9 बजे अपना ऑफिस होता है, 8:15 बजे अपने वीडियो प्ले किए और रख दिए फोन, और मैं नहाने चला गया। मैं वो 9 मिनट भी यूटिलाइज करता हूँ अपने। बहुत मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने टाइम को मैनेज किस तरीके से कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना। हम कितने सारे लोग हैं जो ट्रैफिक में जा रहे हैं,
हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद कभी हम लोग मेट्रो में हैं, कभी हम लोग इधर है, गाने सुनने की जगह, रील्स देखने की जगह सिर्फ क्या करना है, आदत को थोड़ा सा स्विच करना है। आई नो जैसे ही वो स्विच किए हमने, वहां से गेम चेंज हो जाता है, पूरा गेम ही उस पे है। व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू ग्रैब। बेस्ट टॉपिक याद आया कि लर्निंग, लाइफ इज अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। Yes. पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो मेरे लिए नई चीजें जानने का तरीका बुक्स है। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स और मेरे जीवन में सही में उससे प्रभाव है। अब देखो, ये चीज 5 साल पहले जब मुझे कोई बोलता था ना, पगले कभी स्कूल की बुक नहीं पढ़ी, ये पढ़ेंगे क्या, ये आंसर होता था। बट इससे क्या होता है पता है, हम सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना रहे, खुद को हम बेवकूफ बना रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है और उसमें कोई दम नहीं है। आज समझ में आता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 5 साल पहले पढ़ना शुरू करता तो आज 500 बुक ज्यादा पढ़ा होता। हाँ बिल्कुल सही बात। और उससे मैं कितना इंप्रूव होता। नो डाउट। तो जो बुक शुरू करो ना, मैं आपको बताऊँ तो बुक्स कैसे पढ़ते हैं। जब भी बुक खत्म हो गया ना, आप सोचो कि मैं 1% अपने जीवन में इंप्रूव किया। कितना परसेंट? 1%। 100 बुक ही तो पढ़ना है। सही बात। खत्म, जीवन बदल जाएगा। तो मेरा इंस्पिरेशन बुक है। आप भी बुक्स पढ़ते हैं या आपके इंस्पिरेशंस? बुक्स पढ़ता था, अच्छा। बट अभी मैंने थोड़ा बुक से चेंज किया। बुक्स बहुत जरूरी है, नो डाउट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स चाहिए। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, बट मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कोर्सेज पे या उन लोग से सीखने पे। एग्जांपल, मैं ट्रेडर हूँ, तो मुझे नई चीजें सीखना है। मैं कभी ये बोल ही नहीं सकता कि आई एम डन, मैं सबसे बेस्ट हूँ, बोलना ही नहीं। I try my best to be, but I look for people who are best ताकि मैं उनसे भी ग्रैस्प कर पाऊँ। तो I look for courses। जैसे एग्जांपल, अभी मुझे ट्रेडिंग सीखना है, तो मैं ट्रेडिंग के जितने बेस्ट लोग हैं, मैं उनके कोर्सेज लेता हूँ। अच्छा, ग्रैप करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे। मैं एक ट्रेडर हूँ, टीचर हूँ, मैं इसका कैसे बोल सकता? मेरे सब फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी ट्रेडर्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग, एंड हम एक दूसरे के कोर्सेज देखते हैं, कुछ सीखते हैं। मैं जब भी मिलता हूँ उनसे, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, अरे ऐसा कैसा वैसा। आई एम अ लर्नर। मैं ना कभी शर्माता हूँ, ना मुझे में कभी ईगो रहेगा लाइफ में। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। हाँ, वो तो सीखते हैं। तो ऑलवेज बी अ लर्नर। आई लव टू सी कोर्सेज। जैसे मुझे कोई भी चीज सीखना है, एग्जाम्पल एक फीफा भी हो जाए, या मैं कुछ भी गेम भी खेल रहा हूँ, मुझे रिसेंटली गेम में किसने हराया तो मैं गुस्सा हो गया, तो बोला क्या करूँ, व्हाट टू डू। अब बुक्स तो नहीं हर चीज की पढ़ते। एग्जाम्पल, तो मैंने कोर्सेज देख के सीखने की कोशिश की। तो आई थॉट कि कोर्सेज आर अ वेरी गुड थिंग टू लर्न एंड ग्रैब अ लॉट ऑफ थिंग्स। बुक्स आर नो डाउट, बट इन न्यू एरा में थोड़े चेंजेस कर सकते हो। कोर्सेज पे जाओ, जो भी चीज पसंद है। फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी के 5 लोग के नाम लिखो, गूगल पे ढूंढ लो कौन है आपके 5 लोग। फ्री में सब अवेलेबल है यार। 5 लोग बेस्ट जो भी है नाम लिखो, फट से यूट्यूब पे चेक कर लो या देखो, और पूरा कोर्स रट लो। उसमें आपको 4 चीज नहीं मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई 4 बटन्स कैमरा में ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं थे, एंड यू लाइक मुझे ये भी मिल गया। तो कोर्सेज आर वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, बढ़िया। आज के तारीख में जैसे आप भी क्लासेस लेते हैं, आप भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं और उनका एक सवाल होता है, पेरेंट्स एंड सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिंग ट्रेडिंग। ये एक बहुत हार्ड पार्ट है हमारे सोसाइटी का। क्या लगता है? क्या मतलब कैसे बदलेगा ये? बिल्कुल सही है, और डरना भी वाजिब है। आप समझ नहीं रहे, बिकॉज हमारी मेंटालिटी वैसी बनी है। क्योंकि क्या हुआ ना, आज से 10 साल पहले जब लोग ट्रेडिंग में उतर रहे थे, फिर से वही गाड़ी चलाना सीखे नहीं, डायरेक्ट चाबी हाथ में ले ली और हाईवे पे उतर गए। तो इनकी समझो अगर 10 गाड़ी निकल रही थी तो 9.5 गाड़ी ठुक रही थी। अगर मैंने आपकी मर्सिडीज लिया और मैंने ठोक दिया और मैं बोलूं कि मर्सिडीज खराब है, तो खराब हो गई है। बस मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ, नहीं, ड्राइवर खराब है, जो चला रहा है वो खराब है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी फैमिली हमारे मना करते इसलिए बिकॉज उनके जो दादा थे या उनके चाचा थे या जो भी लोग लॉस करे या बोले कि इसका घर बिक गया, इसका वो बिक गया। बिल्कुल होता है, मैं बता रहा हूँ। आज भी लोग हैं जिनका घर लोगों ने गिरवी रख दिया सिर्फ ट्रेडिंग के कारण, बिकॉज उन्होंने सही रास्ता नहीं चूज किया, सही लोगों के साथ नहीं रहे, अकेले रईस बनने की कोशिश में रहे। ये जो भी फास्ट रईस बनने की कोशिश करेगा वो यही सब ब्लंडर्स कर सकता है। जो पॉज रहेगा, शांति से चलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट लर्न, अपने फैमिली को प्रूव करो कि यू आर गुड एट इट बाय डूइंग ट्रेडिंग नॉर्मली, ज्यादा पैसे से नहीं। जब प्रूव हो गया, फैमिली को भरोसा हुआ, तो जब तक कि आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इतना बड़ा ब्लंडर कर ही नहीं सकते हो, डायरेक्ट मत उतरो, डायरेक्ट उतरो ही मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो उतरा वो एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ फंस जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, गाली किसको मारेगा? कंपनी खराब है, नॉट टू द ड्राइवर हुज ड्राइविंग इट। तो ट्रेडर बनना है, पहले सीख लो। अब मैंने क्या किया, मेरे इंस्टाग्राम से मैंने कुछ सवाल उठाए हैं। मैंने पूछा कि यार ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में जानना है। तो समझो मेरा नाम रौनिक है और मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा कोर्स खत्म हो चुका है, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग करना चाहिए या जॉब चूज करना चाहिए? अब बहुत डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का बेस कैसा है। अच्छा, एग्जांपल, यू हैव अ गुड फैमिली बेस, थोड़ा है कि आपके डैड आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गुड है, तो ठीक है, फिर ट्रेडिंग वाला सेगमेंट पकड़ो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पहले कोर्स के करियर बनाया जा सकता है ट्रेडिंग में, करियर बना सकते हैं ट्रेडिंग में। फिर से वही जिसका बेस स्ट्रांग है, ताकि वो कोर्स के पैसे दे पाए,
थोड़ा समय अपना निकाल पाए, जब तक पैसे निकलेंगे नहीं उसके फैमिली को देने के लिए, और थोड़े दिन लगेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके बाद वो फिर बना सकता है, करियर बन सकता है ट्रेडिंग में। बट अगर जिसका बेस थोड़ा ऊपर नीचे है तो प्लीज मत कूदना। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के मत सोचना कि मैं भी 6 महीने में रईस बन जाऊंगा, नहीं होता। कलर ट्रेडिंग क्या क्या नहीं आ चुका है आजकल, ओ माय गॉड, मैं डर गया देख देख के। मैं तो कुछ भी चीज को वो नहीं करता हूँ। मेरा बोलना है, जल्दी रईस बनने वाली ना कोई स्कीम थी, ना कभी रहने वाली है, फैक्ट। सेकंड, अगर आपको करना है तो स्लो प्रोसेस है, स्लोली जाओ, सब हो सकता है। एक इसमें बताना चाहूंगा, ये बहाने बनाना बंद करो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फोकस नहीं है ट्रेडिंग में, मैं जैसे ही नौकरी छोड़ दूंगा देखो मैं कैसे प्रॉफिट करने लगूंगा, ये सब फालतू बहाने हैं। अगर आप आज नौकरी कर रहे हो और आप आज पैसे नहीं बना सकते तो आप कल भी नहीं बनाओगे, लिख दूंगा। आप पहले नौकरी पे फोकस करो, साथ में ट्रेडिंग सीखो, पहले 2 रुपए कमाना सीखो। बिल्कुल, बड़े पैसे के पीछे भागो मत। अगर आपको ये लगता है कि मैं नौकरी छोड़ के अगर ट्रेडिंग में फोकस करूंगा और पैसे बना लूंगा, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, या उसको बेवकूफ बनाना बंद करो जिसको आप अपना लॉस जस्टिफाई कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बिल्कुल जॉब के साथ किया जा सकता है, पर थोड़ा समय लगेगा। और आज की जो दाल रोटी आ रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल की इससे। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही कल आपको लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा बना लोगे, आज की दाल रोटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको आज बैलेंस नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग की लाइफ तो और डिफिकल्ट है। आपको लगता है कि इतना आसान है कि मेरे जॉब को मुझे भी लगता था जब मैं ट्रेडिंग करूंगा ना, अब तो ना बॉस है ना कुछ है, बट ऐसा नहीं है। वो लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे ना आपके साथ कोई नहीं होता और बहुत बोरिंग जॉब है। एक लैपटॉप होता है, आपके सामने स्क्रीन होता है और माइनस में नंबर चलते होते हैं। उस समय ना रो सकते हैं ना किसी को बता सकते, क्योंकि आप तो लड़के कर रहे हो ना ट्रेडिंग। सीधी बात। आप क्या कर रहे हो, अरे यार मम्मी देखो मैं करके दिखाऊंगा, तेरे को देख बताता हूँ अभी ट्रेडिंग करूंगा, अब आपको नुकसान हो गया, क्या बताओगे दोस्तों को, क्या बताओगे घर पे? वो सिर्फ आप अकेले सहन करते हो। तो ट्रेडिंग के जो डार्क साइड है ना, वो बहुत बहुत गहरा है, ना किसी से बता पाओगे, ना किसी को समझा पाओगे, ना किसी से शेयर कर पाओगे। तो जैसे अभिषेक सर ने बोला कि एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। देखो कोई समझे ना समझे, जो मेंटर होगा ना उसने ये फेस देखा होगा और उसको एग्जैक्टली पता है कि जब ऐसा होता है तो इसके आगे क्या करना है। बट आपका कोई दोस्त, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ये नहीं बता पाएगी कि तेरा लॉस हो गया। दोस्त क्या बोलेंगे, लॉस हो गया, जान देना, तेरे को पहले बोला था मत कर। ना, बिल्कुल। आप बोलोगे मैंने प्रॉफिट किया, बोलेगा दारू पिला, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट जब आप सही में एक डार्क फेज में होंगे और आपको जब वहां पे लाइट लगेगा ना, तो लाइट वो किसी के पास है ही नहीं। तो अभिषेक सर, हमने इन जनरल काफी सारी बातें कर ली। यस। ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपके कुछ फेवरेट इंडिकेटर्स हैं जो आप काफी यूज करते हैं ऐसा? इंडिकेटर्स पहली बात तो लैगिंग होते हैं, अच्छा। मतलब बाद में पता चलता है, बट कुछ इंडिकेटर्स है जिन्होंने मुझे बहुत फायदा दिया या उससे मुझे बहुत कुछ प्रिडिक्ट करने मिला। एक ऐसा कोई सेटअप आप बता सके? सेटअप तो एज इन स्ट्रेटजी होती है, बट आई बिलीव RSI, ADX एंड DI। ADX एंड DI तो डायरेक्शन इंडेक्स। RSI आपको ट्रेंड बताता है। इसका कोई वीडियो है आपका ADX एंड DI का? वीडियो बनाया नहीं, बट मैं अपने जो फ्लोर पे सीखने आते हैं उनको सिखाता हूँ। पूरी एक स्ट्रेटजी बनी है, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। मतलब उसमें हम 12 से 15 इंडिकेटर्स एक साथ देखते हैं। अच्छा। एक बार उस स्टॉक पे अगर ट्रेड मिल गया, अच्छा, तो 90 to 92% तो हम तो स्टॉक में हिट मारते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब क्या आप हमको एक ऐसा वीडियो बना के दे सकते हैं, एक कोई एक स्ट्रेटजी जो हम अपने दर्शक को एक लिंक डाल दे, ताकि जो ये देख रहा है वो कुछ लेके जाए यहाँ से? बिल्कुल। एक स्ट्रेटजी मेरे पास जो इक्विटी में बहुत अच्छी काम करती है, मैं इक्विटी पे ही फोकस करता हूँ। इक्विटी की एक छोटी स्ट्रेटजी जो मैं आप लोग को एक वीडियो करवा दूंगा, और वो 70 to 80% एक्यूरेसी उसकी, इट विल वर्क वेरी गुड। नो टेंशन लाइफ में, शांति से ले सकते हो, वेरी लेस इंडिकेटर्स बट प्रिसाइज। ठीक ठीक, तो वो आपको एक मिल जाएगा पक्का। यस। तो हमारे तरफ से जितने भी व्यूअर्स जो देखेंगे उनको ऐसा नहीं कि पूरा पॉडकास्ट देख के कुछ मिलेगा नहीं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सर यूज करते हैं, इक्विटी में काम करती हैं, वो उसका एक स्पेशल वीडियो बना के लिंक डाल दी जाएगी सर के चैनल पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें से जो भी सीखना चाहें, जो भी आपका फायदा हो, हम उसमें से ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे लाइफ के ना मंत्राज होते हैं कुछ, जैसे मेरे अपने मंत्र है कि भैया ये करना है, तो आपके ऐसे कुछ है कि लाइफ के कुछ ऐसे उसूल या कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसा मंत्र कि भैया यार कुछ हो जाए इससे डाइवर्ट नहीं होना? हाँ, लाइफ मंत्रास तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिए, बट एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ सबके साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज थी वो। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड त्र्यंबकेश्वर, और रियल लाइफ स्टोरी है, नासिक के पास। त्र्यंबकेश्वर, नासिक की महाकाल की जगह, राइट? सो वो प्लेस पे 7.5 की पूजा होती है। 7.5 इज अ वर्ड, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। 7.5 मतलब जो भी इंसान यहाँ पैदा हुआ है, तो वो अपने 7.5 साल में अपने कर्मों का फल, ऐसा बोला जाता है कि कर्मों के उसको पूरी सजा या सब कुछ टाइम पे मिलता है। जब आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बोलते हैं मेरा भी 7.5 ही चल रहा है, राइट, मेरा भी शनि चल रहा है, 7.5 चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो 7.5 साल मेरे बहुत डेंजरस, राइट। तो 7 नंबर जो मैं बोलता हूँ, 7 नंबर इज वेरी पावरफुल। रोनाल्डो, धोनी, सबके नंबर 7 है जी। तो मैं उसका भी कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो लाइफ में,
तो अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो मिनिमम 7 ईयर्स। अच्छा। अगर आप कोई भी चीज में पहले 2 साल मेहनत करो, अगले 2 साल उस पर ग्राइंड करो, नेक्स्ट 3 साल में आप अपग्रेड होंगे। अगर आपने 7 साल तक एक चीज पे मेहनत कर ली है, ये मेरी स्टडी है, अगर कोई भी इंसान ने भले पंचर बना रहा है, अगर उसने 7 साल लगातार वो चीज कर ली है, 8वें साल वो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा। 7 इज अ वेरी बिग नंबर। सो बेसिकली मैं त्र्यंबकेश्वर में गया था, तो वहां में गुरुजी से मिला था। तो वो गुरुजी बैठ के, गुरुजी थे बिल्कुल अपना बैठे थे, तो उनके पास बहुत लोग मिलने आ रहे थे, बड़े बड़े कार से ऐसे। मतलब गुरुजी ऐसा क्या है आपके साथ, आप तो बिजनेसमैन भी नहीं हो, आप तो लाइक आपके जैसा कुछ भी नहीं है कि आपसे मिलने आ रहे लोग और आपसे इतना कंसल्ट कर रहे हैं, आप क्या ऐसा डेटा दे रहे हो। जैसे एग्जांपल, ना वो कोई मार्केटिंग स्कीम में था ना कुछ थे, तो ऐसा क्या डेटा था। तो मैंने उनसे वही पूछा, मतलब जब इनको भी दिए तो मुझे भी कुछ एक बताओ कि आप क्या है ऐसा, मतलब आप ऐसा क्या चीज़ है जो हमको देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत 3 चीज़ बोली थी और वो मुझे इतनी प्रिसाइज लगी थी कि बोले अभिषेक इतना याद रखना, प्यारी जबान, खुला दिल और शांत दिमाग। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं, फिर से प्यारी जबान, आपकी जबान बहुत प्यारी होनी चाहिए, आपका दिल खुला होना चाहिए और आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपको करना आ गया लाइफ में, स्काई इज द लिमिट। आप कुछ भी बिजनेस करो, अगर ये 3 चीज आपको करना आ गया, अगर आपकी जबान प्यारी रही, आधे तो आप वहीं लोगों को ग्रैब कर लूंगे। आपकी जबान में ऊपर नीचे रहा तो आपकी दोस्ती भी टूटेगी और आपकी रिलेशनशिप या आपकी बिजनेस भी टूटेंगे। ये 3 चीज ग्रैब कर लो। और मुझे इतना हिट हुआ, ये बात को हो गई 3-4 साल, जैसे ही मैंने वो चीज को ट्राई किया ना मेरी लाइफ में, आई एम नॉट किडिंग, मैं ना सामने वाले को देखता हूँ वो कितना रईस है कितना गरीब है, मेरी जबान एक ही रहती है और जबान वही रहेंगी। राइट। आप कभी मेरी टीम से मिलोगे, किससे मिलोगे, मेरी जबान वही रहती है। जबान में सामने वाले इंसान को आधा आप जीत लेते हो। सो मेरे ये 3 मंत्र है, बेस्ट है। और ये मंत्र हर किसी को चाहता हूँ यूज करो। टीम हो, शांत दिमाग, स्टूडेंट्स हो, शांत दिमाग, प्यारी जबान, शांत दिमाग और खुला दिल। मतलब आपका दिल कभी भी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज को गिविंग नेचर होना आप चाहिए। सामने वाले को कुछ भी करवा रहे हो तो नेचर ऐसा होना चाहिए कि गुड है, यू शुड डू दैट। ये 3 चीज करो एंड सी द मैजिक। बेस्ट। तो भैया आपके बारे में जान लिए, गाड़ियों के बारे में जान लिए, ट्रेडिंग के बारे में जान लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मंत्र भी दिया वो। अच्छा, कुबेर वाला। अरे भैया वो तो मेरा लिख लिया भैया I'm मैंने। not उसका kidding. जो एडिटर्स, उसका वो पूरा एनोटेशन आना चाहिए ताकि सब लोग उसको पढ़ पाए और लिख पाए। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए ताकि जिनको भी कॉपी, देखो यार मेरा क्या बोलना है, इतने लोग आएंगे देखने, बिल्कुल एक भी व्यक्ति, कितना, एक व्यक्ति की अगर जीवन में थोड़ा भी बदलाव आ गया, Done. मतलब ये हमने जो इतना मेहनत की है ये वसूल हो जाएगा। बिल्कुल, चलो वो बढ़िया, नहीं शानदार। क्या प्लान है आगे, क्या करना है? अभी तो भैया यू आर सक्सेसफुल, सही उम्र है, एज है, सही है, सब बढ़िया चल रहा है, बट व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ड्राइव कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो क्या अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल एज इन अभी आगे पीछे क्या प्लान्स है, क्या चल रहे हैं? प्लान से एजुकेशन को आगे लेके जाना है। हाँ वो तो है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं Yes. और बहुत लोग नीडी है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा एजुकेशन का, Right. तो वो तो मैं देना चाहता हूँ। Yes. ऐसे और 2-3 सेंटर्स खोलना चाहता हूँ जहाँ मैं खुद पर्सनली जाके सिखा पाऊँ, which is ऑल द not- बेस्ट आपको कि Thank आप you so ऐसे much. सेंटर्स अलग अलग शहरों में ओपन करें, और आई बिलीव कि ऐसे शहरों में ओपन करो जहां लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। यस यस, वो वही एक- का वो एक अच्छा वही plan मेरे है। प्लानिंग है। एंड यस, एक तो है सबसे बड़ा कि मुझे 100 करोड़ का फंड मैनेज करना है, विजन है और करना ही 100 करोड़ है। तो हो जाएगा सेट। वो करना ही है कुछ भी करके। 100 करोड़ मुझे लाइक हिट करना है अगले 3-4 साल के अंदर। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं, यस, वर्किंग ऑन इट। एक चीज मेरे से सीख के जाओ आज। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे भी बोला ना, मैं सबको सिखाता हूँ, आकाश भैया सबको, कि जैसे गाड़ी लेनी है, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आने वाले 2 साल में गाड़ी लूंगा, तो आपने सबसे पहले क्या लगा दी, बाधा। आपने वो गाड़ी लेने के लिए कितने साल लगा दिए, 2 साल। अभी आपने क्या बोला, मुझे 100 करोड़ मैनेज करना है आने वाले 3 से 4 साल में। हाँ, क्यों? अब आप क्या बोलोगे इसके बाद से, बस मैं 100 करोड़ पहुंचने वाला हूं, फंड मैनेज करने वाला हूं। आप उस पर टाइम लिमिट मत डालो, ओके। जीवन बदल जाएगा। जो भी मांग रहे हो ना, उसमें खुद ही लिमिटेशन क्यों लगा रहे हो? जैसे मेरा था कि मुझे ये 4 चीजें चाहिए, मैं इतने समय तक करूंगा, क्यों? आपने क्यों लगाया लिमिटेशन? सबसे पहले लिमिटेशन किसने लगाया? आपने खुद ने। वो बदलना है। अब आपका क्या होगा इसके बाद से, बस यश मैं 100 करोड़ मैनेज करने वाला हूं, हाँ बिल्कुल, तुरंत करने वाला हूं। Change. इसका क्या होगा, जैसे ही आप अब बोल ही नहीं रहे हो 3-4 साल, अब आप क्या बोल रहे हो, बस होने वाला है, होने वाला है। आप ही से मैनिफेस्टेशन सीखा, अब Yes. उसको बस जो मैं एक फॉलो करता हूं। बिल्कुल। देखो चीजें सेम है, तरीका बस अलग अलग हो गया। अब हमने क्या किया, अपनी बातों पे बाधा हटा दी। बिल्कुल। जैसे जो भी चाहिए, जैसे मुझे एक नया फोन चाहिए, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे एक नया फोन चाहिए, हम क्या बोलते हैं कि बस अभी ये हो जाएगा तो 2 साल बाद मैं कर लूंगा, 1 साल बाद ये कर लूंगा, 3 साल बाद अचीव करूंगा। क्यों 3 साल? आप बोलो मैं अचीव कर रहा हूं, बस हो ही गया, होने ही वाला है। जैसे आकाश भैया को गाड़ी बहुत पसंद, थार लेना, थार लेना, जैसे देख 3 साल में थार लेंगे, 3 साल में थार लेंगे। अभी क्या, अगर आकाश भैया को भी पूछोगे ना क्या थार लेना है, कैसे बोलेंगे पता है? बस आ रही मेरी थार, बस आ गई, ले ही रहा हूं। उसमें क्या होगा, आपने वो बाधा नहीं लगाया। देखो जिसको जितना समय लगने लगेगा, घर में बैठ के बोलने से तो नहीं होगी चीजें, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। बट आप अपना उस पर बाउंडेशन हटा देंगे। अब हम पहले पर्सन नहीं है उस पर बाधा लगाने वाले,
तो दूसरा कैसे लगाएगा? जैसे हमने बोल दिया ना कि ये 3 साल में मैं कर लूंगा, अबे देख लेंगे 3 साल में, अभी टाइम है। क्यों? जैसे ही आप बोलोगे ना मैं अभी करना, तो सामने वाला पर्सपेक्टिव हो जाएगा, अरे मतलब ये तो बहुत पास है उसके, ऐसे तो हम वो नहीं लगाएंगे। तो लेट्स चेंज द लाइन, बहुत जल्दी 100 करोड़ करने वाला। यस, डन एंड डन तुरंत है। बहुत शानदार, let's make it बहुत ही जल्दी। बढ़िया। यस यस यस, काफी सारी चीजें समझ लिए आप, इतने देर मुझसे बात किए। चलो आप ऐसी कोई 1-2 चीजें जो मुझसे पूछना चाहें, या मैं आपको उस चीजों में अपनी तरफ से ऐसा कुछ बता पाऊँ, ऐसा कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड, पर्सनल, कुछ भी चलेगा। आप बताइए, आप कैसे दिन भर अपना दिनचर्या निकालते हैं? ठीक है, तो अच्छा, मुझे भी जानना पसंद है, हाँ। क्योंकि मैं अपने दिनचर्या जैसे निभाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं कुछ सीख लूँ, और Right. शायद वो अपने स्केड्यूल में ऐड कर लूँ, Right. और शायद जो लोग देख रहे हैं Right. वो भी ऐड कर पाए। Right. आई एम अ लर्नर, तो जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ चीज करते जो मैं कर पाऊँ, ग्रैब। राइट। तो यदि मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करूं या ग्लोबल मार्केट ट्रेड करूं, हाँ। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करने बैठ रहा हूं तो उसके पहले 1 घंटे की लर्निंग होनी चाहिए कि देश दुनिया में क्या हुआ है। एक वो व्यक्ति है जो सीधा लैपटॉप ओपन कर रहा है और मार्केट में बैठ रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो सुबह उठ के ग्लोबल मार्केट चेक करता है कि देश दुनिया के इंडाइसेस क्या है, न्यूज क्या है, और कौन से बड़े ब्लॉक डील्स हुए। इसके लिए बहुत दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, 2 वेबसाइट लिंक डाल दूंगा, इकोनॉमिक टाइम्स का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिन भर रटना है, बट इससे क्या होगा, जब आप बैठेंगे ना मार्केट में तो आपको पता है कि चलो कल यूएस में ये हुआ, FIDIs की ये एक्टिविटी हुई है। अब आप जब बैठ रहे हो ना, आप एक माइंडसेट लेके बैठ रहे हो कि भैया पूरे देश दुनिया में गिरावट आई है, आज मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली बाय नहीं करोगे, आप क्या करोगे? थोड़ा सा वेट करोगे। आप क्या नोटिस करोगे? मार्केट ऊपर गई, ट्रैप करी, और वहां से जो देश दुनिया में, हम ऐसा बोलते हैं कि ग्लोबल मूवमेंट होती है, अकेला कोई देश भाग नहीं सकता और अकेला कोई देश पीछे भी नहीं आ सकता, है ना। तो ग्लोबल मूवमेंट आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे वो अपना 1 घंटा प्री ट्रेडिंग 1 आवर देना है, जिसमें मुझे ग्लोबल मूवमेंट्स समझना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने इसमें इंडल्ज करता हूं, और इसके बिना मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। क्या मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जैसे आप सुबह बोल रहे हो चीज करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह शायद मुझे प्रेशर आ सकता है, कभी मैं उठा कभी नहीं उठा, तो क्या मैं इसको खाने के पहले, रात में डिनर के पहले हाफ एन आवर में चेक नहीं कर सकता? मतलब बाकी चीजें, मतलब उस दिन का ग्लोबल मार्केट रात में बंद होगी, उस दिन एशियन मार्केट सुबह शुरू होगी। ओके ओके, तो हाँ, तो आप क्या होगा, जब आप मार्केट में बैठेंगे ना, तो आपको ये सारी देश दुनिया की चीजें पता है। आपको पता है कि चाइना क्या खुला है, जापान क्या खुला है, इसका प्रभाव 1 दिन में नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप 6 महीने तक ये प्रोसेस करेंगे ना, आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा ये होने से ये हुआ, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के बढ़ने से क्या हुआ, ये टैक्स रेट कम होने से क्या हुआ। 1 दिन में नहीं आएगा, बट 1 साल में आपको एक ही ऐसा ट्रेड मिलेगा जो साल भर का पैसा वसूल करके जाएगा। मतलब जितनी मेहनत हमने की है। न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूं। 3 तरीके के लोग होते हैं बाजार में। एक वो जो लॉस करता है, क्यों? क्योंकि वो सीखा, जो भी रीजन हो सकता है, XYZ। दूसरा पैसे बनाता है, और तीसरा बहुत पैसे बनाता है। तो जो पैसे बनाता है और जो बहुत पैसे बनाता है, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। आज SBI ऊपर गया, सबको दिखा, ठीक है, उसने क्या बनाया? पैसे। और बहुत पैसे किसने बनाया पता है? जिसको ये पता है कि आज SBI क्यों ऊपर गया। इसका मतलब उसने न्यूज समझा कि SBI का रिजल्ट अच्छा आने के वजह से इसमें ये मूवमेंट आई है। मतलब अगर अल्ट्राटेक सीमेंट का एक बड़ा डील हुआ है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वजह, तो क्या होगा, वो 5-25 पॉइंट नहीं लेगा, वो 5-7% लेगा वहां पे। हाँ, तो ये जानने की कोशिश करो कि कोई स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। आप इसलिए मत लो कि वो चार्ट पे दिख रहा है, आपको क्या जानना जरूरी है कि वो क्यों जा रहा है। जैसे ही आप उसके जड़ पे पहुंच गए कि ये स्टॉक ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गया, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे इसको और होल्ड करना है कि इसको तुरंत काट देना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूं, और ये बहुत काम करती है। तो आप ये हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि कोई स्टॉक ऊपर क्यों गया। जैसे आप क्यों पे पहुंचोगे, आप न्यूज पे पहुंच गए, न्यूज पे पहुंच गए, रीडिंग पे पहुंच गए। ये एक बार आदत बन गई, कितने दिन स्टॉक छूटेंगे? 5 दिन, 25 दिन, 500 दिन, बन गया। एक ही स्टॉक तो चाहिए, एक ही ट्रेड तो चाहिए हमको। तो ये बढ़िया है। चलो अपने पॉडकास्ट को क्लोज किया जाए। क्लोज करते करते ना बस 1-2 चीजें मुझे समझनी है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट हैं, और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, हमने ना उनके बारे में बात कर ली है जो शुरू करना चाह रहे हैं। अब मुझे उनके बारे में बात करें जो कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो अभी लगे हैं मार्केट में और उनको वो सक्सेस के बहुत पास है। उनको पता है कि बस ये रखा है, ये देखो यहां रखा है और मैं इस पार हूं, बहुत पास है मेरे, है ना। और बस वो निराशाजनक है कि क्यों नहीं हाथ आ रहा, क्यों छूट रहा है मुझसे। तो क्या बोलना चाहोगे, ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रोत्साहन बढ़ाओ यार? प्रोत्साहन से मुझे लगता है लॉजिक में प्रॉब्लम है। लॉजिक में ऐसा प्रॉब्लम है कि जो थोड़ा सा सीखना चालू कर देता ना,
तो वो स्ट्रैटेजीज जम करता है। मतलब क्या करता है, कुछ और पढ़ लिया, उसका सुन लिया, उसका कर लिया, इसका सुन लिया, उसका कर लिया, ये बुक पढ़ लिया, वो यूट्यूब कर लिया, ये देख लिया, 10 चीजें ला लेता है। हटा दो, मत करो। स्टिक टू वन स्ट्रेटजी। स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। एक चीज पे काम किया हो ना, एक चीज पे मेहनत किया हो ना, तो सिर्फ उस पे काम करो। ओके, उस पे पहले बहुत अच्छा पैसा बना लो। ओके, जितना डाइवर्ट करोगे, जितने थाली में ज्यादा चीजें रखोगे, उतना खाते खाते वक्त इंसान को प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। थाली क्लीन रखो। मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, मुझे इक्विटी करना है, इक्विटी की एक स्ट्रैटेजी मेरे पास बनी है, मैं बस वही करूंगा। जब ट्रेड आएगा जब लूंगा, नहीं तो नहीं। पॉइंट। आज का स्ट्रैटेजी, आज का जो नया जनरेशन वाला जो बच्चे लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, इधर प्रॉफिट हुआ, दूसरे की थाली में घी जाना है, उधर चले गए, इधर चले गए। और हाँ, मछली वाला कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूँ एक तालाब है, उसमें बड़ी मछली छोटी मछली है ना। मैं इस किनारे बैठा हूँ, आप उस किनारे बैठे हो, वो इस किनारे बैठा है, वो उस किनारे बैठा है। मुझे आज बड़ी मछली मिली, उसने सुन लिया, वो क्या किया, वहां से यहाँ पे आके बैठ गया, और वो मछली क्या घूम के वहां पहुंच गई। सब तो आपको अपनी जगह बैठना है, क्योंकि जो बड़ी मछली है वो घूम के आपके पास आएगी। और अगर आप इधर से उधर अलग अलग किनारे पर बैठोगे तो हर बार छोटी मछली, कई बार कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही प्रॉब्लम होता है। और सेकंड ये है कि लोग कंपाउंडिंग का नहीं सोच रहे। यस, आई बिलीव इन कंपाउंडिंग। हमारे आप सीखने आते हो तो मैं हर एक स्ट्रैटेजी का एक विजन देता हूँ कि मैं विजन आज का नहीं देता हूँ, मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ। मैं 4 साल की बात करूँ, आज मुझसे सीखा है, अगर यहाँ से मुझे पास अगर समझो 5 लाख रुपए डाला एग्जाम्पल, तो 10% अगर एवरी मंथ बनाता है तो वेर यू कैन रीच। जैसे हमारे 32 स्टेप्स का गेम है। हाँ, 32 राइट ट्रेड्स, 32 राइट ट्रेड। मतलब यहाँ बैठा तो टैटू बना लो, मेरे को 32 राइट ट्रेड्स करना है, मेरे पास 5 लाख रुपए, डन एंड डस्टेड, खत्म बात। 32 राइट में कभी गलत भी हो सकता है। तो अगर 5 लाख को आप 32 सही ट्रेड्स करते तो यू रीच 1 CR। हाँ हाँ, यस, आई नो द नंबर। एग्जैक्ट कंपाउंडिंग, एग्जैक्ट 1 CR। ये जो यहाँ से लेके ये जर्नी, ये सबसे हार्डेस्ट है। ये जर्नी को मैं बोल रहा हूँ 3 साल का समय। यू आर इन योर 20s 30s, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल लो ना, 1 करोड़ हाथ में आएंगे। 3 साल तो लो। इन लोग क्या करते हैं, अगले महीने होना, नहीं हो सकता। जो 3 साल के स्पैन में बैठ गया, जिसने पहले 1 CR बना लिया, उसके बाद चीजें इतनी आसान हो जाती है। आई एम टेलिंग यू, पहले 1 CR इज द हार्डेस्ट एवरीवेयर। एक बार 1 CR टच कर ले, मुझे पता है बहुत हार्ड है करना, ये वैसे बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि मैंने भी किया, मुझे पता है भगवान दिख गए थे, मुझे भी 3 साढ़े 3 साल लगे वो चीज को स्पैन करने में। पर जो भी ये करना चाहेंगे, एक बार 1 CR पहुंच गया तो डन है। फिर उसके बाद इफ यू नो हाउ टू मेक 7-8% अ मंथ, एक करोड़ के ऊपर 7% इज 7 लाख रुपीज। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बट वो 7 लाख पहुंचने के लिए आप पहले फ्रीडम चूज कर लेते हो। आपने 5 लाख के 10 लाख किए ना, तो पहले 5 लाख की जगह गाड़ी खरीद लेते हो। गाड़ी होना, गाड़ी, वो लॉजिक बन रहा है क्या? तो अगर अपने आप को 2 साल 3 साल सैक्रिफाइस कर, मेरा जो भी बैठता है शुरू में एक ही चीज बोलता हूँ, तो मैं स्टेज पे आया हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर समझा तो ठीक है। तो लॉजिक ये है, आज जो बात कर रहा हूँ, 3 साल तक अपने आप को एक रूम में बंद कर ले। एक रूम में बंद मतलब एकदम बंद रही, कट मत करो शौक। लोग सब चीज खरीद रहे, तुम शांत रहो, पॉज हो जाओ, बोलना मैं करूंगा 1 CR के बाद, मेरे को टच करना दो एक बार वो लेवल पे पहुंचे, देन गो आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट। रीचिंग दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट। लोग पहाड़ चढ़ने के पहले ना ऊपर ही देख लेते, जान दो, छोड़ नहीं चढ़ते, वो लॉजिक नहीं है। चढ़ते वक्त प्रॉब्लम आने वाली है, पर एक बार चढ़ गए तो व्यू इतना सुपर है। जो नया पैसा बना रहे हो ना, यदि आप उसको वापस धंधे में नहीं लगाओगे तो वो धंधा कभी बड़ा होगा ही नहीं। वही सर्कल में रहोगे। यस यस यस। भले थोड़ी देर खुशी हो जाएंगी, यू बॉट समथिंग, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वो सर्कल वही रहेंगे। अगर सर्कल को चेंज करना, आउट ऑफ द बॉक्स जानना है, तो अपने आप को 3 साल ना रोक के रख लो। 3 साल तक रोक के रखो। नो गाड़ी, नो घड़ी, नो फैंसी ट्रिप्स, नथिंग। कर सकते क्या? इतने लोग नहीं कर पाते, इसलिए आधी लाइफ ऐसी चलती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आई नो मैं ऐसे बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट अगर सही में कर पाए तो आज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक 3 साल का स्पैन दो, अपने आप को थोड़ा रोक के रखो, नो खर्चा करो, कुछ भी महंगी चीज मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, थोड़ी नॉर्मल रहो, कुछ नहीं होता, पर अपने मेहनत और अपने बिजनेस में उसको कर करो। पर एक बार एक लेवल पे पहुंच जाओ एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट। टाइम बहुत है, फरारी जो भी चीज खरीदना कोई बंद नहीं होने वाली है, ये रहने वाली है। बट अगर पैसा कंपाउंड नहीं हो पाया तो 35 में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू हैव फैमिली, आपके फैमिली का प्रेशर रहता है, फिर आपके बच्चे होंगे एग्जाम्पल, तो देन यू नीड मनी ओवर देयर। तो अगर आज थोड़ा सा अपने आप को दबा के रखे तो देन यू कैन हैव अ गुड लाइफ। तो इसलिए ऐसे वर्क लाइक अ स्लेव इन योर 20s एंड लिव लाइक अ किंग इन योर 30s। स्लेव एज इन नॉट स्लेव, बट माय पॉइंट इज कि पूरा लगा दो, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे, जस्ट डू इट। बढ़िया। तो लिव लाइक अ किंग इन योर 30s। यस यस यस, वी आर वर्किंग रियली हार्ड कि हम वहां तक पहुंच पाए। चलो, ये पॉडकास्ट को समाप्त करने का समय आ गया है, क्लोज करने का समय आ गया, अलविदा लेने का समय आ गया। कुछ चीजें समझे, कुछ चीजें सीखे, कुछ चीजें सिखाए, कुछ चीजें बताएं, बहुत सारी चीजें हुई। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, देखो, कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठ के अपना समय दे रहा है, वो वहां तक पहुंचा है कि वो इतनी बातें कर रहा है, उसने कुछ अचीव किया लाइफ में, और अब जाके वो कुछ बोल रहा है। देखो, जब मैं भी यंग था, मुझे भी अगर कोई ऐसा बोलता था ना कि यश ये कर ले, सेविंग कर ले, अपन बोलते रहे हट, इसका कौन सुनेगा, उसका कौन सुनेगा, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जल्दी सीख जाओगे तो बाद में नहीं पछताओगे, आज उसको कर लो। चीजों को लिखना शुरू करो, बिना बुक पेन के कोई जीवन नहीं है। बहुत पहले बचपन में सीखे थे अपन ने, कलम सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी आदत डालो चीजों को लिखने की। जैसे
आज अगर कोई 4 टास्क करने हैं आपको, तो 4 टास्क को लिखो पहले, ताकि जब आप खाली बैठो तो आपके पास वो 4 चीजें पेंडिंग रहेगी। लिखना शुरू करो, वहां से बहुत बदलाव आएगा। ट्रेडिंग एक जर्नी है, इट इज नॉट अ क्विक सक्सेस। कोई क्विक मनी, कोई स्कीम नहीं है। कॉल टेप इसके उसके लफड़े में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। आप खुद ही आपके पैसे बना सकते हो। कोई अगर आपको पैसे बना के देता तो उसको वो कॉल टिप वाले को बोला, भाई तू क्यों नहीं ले रहा अपनी कॉल टिप, बात है ना? खुद क्यों बना ले रहे हैं? अगर मेरे पास सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है तो मैं क्या अंडे बांटता फिरूंगा क्या? अरे मैं अंडा खुद खाऊंगा ना। सीधी बात। तो ऐसा है, अपने आप एक मेंटर ढूंढो। देखो जो जो मैंने सीखा समझा आज के पॉडकास्ट में, एक मेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। मेंटर ढूंढने के बाद जो भी स्किल है उसमें आपको 7 साल देना है। तीसरा, क्विक सक्सेस आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आपको बहुत 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 समय देना पड़ेगा। चौथा, कि अगर आप कहीं पे सेटबैक आ रहे हैं तो यू हैव टू स्टिक, परसिस्टेंट रहना है। अगर आप आज एक चीज करोगे, कल दूसरी चीज करोगे, परसों तीसरी चीज करोगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी उम्र चाहे जो हो, आप अगर 21 साल के देख रहे हो तो भी ठीक है, 25 हो 35 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द डे यू रियलाइज यू कैन डू इट। फोर्थ, टाइम किसी के पास नहीं है। अगर आप बोलोगे बस टाइम नहीं, टाइम नहीं, तब कभी टाइम नहीं रहेगा। टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप उसको सीख सको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने अपना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समय दिए। यस, आपने बहुत सारी चीजें हमारे दर्शक को सिखाई समझाई। मैं चाहता हूं कि जैसे आपने अपने लाइफ में एक सक्सेस अचीव किया है, अब इसको अगले लेवल तक लेके जाएं। बिल्कुल लेके। आई होप आपके पेरेंट्स आप पे इसी तरीके से प्राउड रहें। आपने जो एक कल्चर बनाया, एक लेट्स रीच द टॉप टुगेदर का एक जो मोटिवेटिंग आपका एक स्लोगन है, ये और लोगों तक पहुंचे, लोग समझे कि इट इज अबाउट द टीम, है ना? अकेले ऊपर जाने से, अकेले जाके करेंगे भी क्या तो मजे ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज का पॉडकास्ट, काफी चीजें सीखने मिली। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जितने अब आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आप डायरेक्टली बात नहीं कर पाए, जो आप डायरेक्टली नहीं पूछ पाए, आप कमेंट करेंगे, आप एक एक चीज पूछेंगे। आई गारंटी यू, जैसे ही मुझे 10 अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इनको फिर ले आऊंगा पकड़ के और इनके साथ फिर बैठूंगा और फिर वो 10 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। रील के माध्यम से दे सकता हूं, किसी भी माध्यम से दे सकता हूं। सर का इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सब डाल दे रहा हूं, आप एक बार देखिए, समझिए। यदि कोई नागपुर से है तो ये नागपुर में अवेलेबल भी है, और कहीं दूर से देख रहा है तो आप किसी भी प्रकार से कांटेक्ट कर सकेंगे, हम वो कांटेक्ट आपको नीचे दे देंगे। ओके, तो इतनी सारी बातों के बाद फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू मिस्टर अभिषेक। एंड अभिषेक, व्हाट इज द स्लोगन? लेट्स रीच द टॉप टुगेदर।